इट वाज अ टफ डिसीजन फॉर एवरीबॉडी कि किसी के लिए भी कि दुबई की कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के आप चाइना चले जाओ, ऐसी कंट्री में जहाँ पर ना आपको लैंग्वेज का कुछ पता हो, ना आपके कल्चर के लोग हों। कोई चाहता है कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, उस केस के अंदर आज के ज़माने के हिसाब से कितना आसान है इसको स्टार्ट करना? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बिल्कुल बहुत आसान है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो कराया, मार्केट का मेजर शेयर है, वो है एप्पल। वही अगर हम यूज फ़ोन्स की बात करें या मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की बात करें, तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है यूएस। जगह जगह मोबाइल फ़ोन की जो मेंटेनेंस की शॉप्स खुली भी होती हैं, तो आर दे मेकिंग मनी और मतलब वो चला रहे हैं बस? देखें, एवरीबडी इज़ मेकिंग मनी। ऐसी स्टोरीज तो बहुत कम होती है ना कि आपको एक पॉइंट मिला ऐसा कि जिसमें आपको लग रहा हो कि आपकी जॉब में आगे ग्रोथ नहीं है या जॉब ही ख़त्म हो रही हो और उसके बाद आप अगली जॉब को ढूंढने के बजाय आप बिजनेस में मूव हो जाएं। सो फात कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तुम कैसे हो वली? बस एवन यार। शम्स भी साथ में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराओ, बल्कि मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। फहद मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। लिंक्डइन पे किसी ने देखा हो तो हम लोगों ने एक रिसेंटली पोस्ट डाली थी और मैं तो फहद के साथ काफ़ी अरसे से मतलब हम लोग मेरे ख्याल से क्लास 3-4 से हाँ, शायद साथ में या उससे भी पहले से उससे जानते हैं एक पहले दूसरे। से। लेकिन उसके बाद से हमारा वो कट हो गए थे क्योंकि चीज़ें अलग-अलग हो गई थी। हाँ, मैं थोड़ा-सा यूके चला गया था, फिर वापस आने के बाद जॉब में लग गए थे। तुम्हारा डिफरेंट ट्रैजेक्टरी थी। हाँ, तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि तुम लोग जो बिज़नेस इस वक़्त कर रहे हो और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि तुम लोग किस किस्म का बिज़नेस कर रहे हो। लास्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन हुआ। डिस्कशन हुई थी उसमें मैंने कहा यार ये पॉडकास्ट के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है कि तुम और जो शम्स हैं पार्टनर, अभी मैं पूछता हूँ उनके बारे में भी। तो ये जो काम कर रहे हो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने इससे पहले भी कुछ लोगों का से बात की थी, उसमें उसी कुछ तरह का काम था, लेकिन मैं डिटेल में जब तुमसे बात की तो मैंने कहा कि इसको हम ज़रा डॉक्यूमेंट करते हैं। तो पहले तो थोड़ा-सा अपने बारे में, फिर शम्स से मैं पूछूँगा। मैंने सरसरी से इंजीनियरिंग करी। देन आई डिड माय एमबीए फ्रॉम दादाभाई यूनिवर्सिटी। और इनिशियली मेरा बैकग्राउंड जो है वो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स से था। आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस इन 2007। अच्छा, जॉब तुमने की नहीं थी? जॉब की थी मैंने। इनिशियली मैंने 2 साल जॉब की है इंजीनियरिंग की, पोर्ट पे एज़ अ ट्रेनी इंजीनियर था। देन इंजीनियर अपॉइंट होता था, तो दे डिड नॉट अलाउ मी टू डू एमबीए। अच्छा। तो मैंने क्विट करी जॉब। देन क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स से था, हाँ। तो मैंने उसी को परस्यू किया। हुँ, हुँ। मतलब बिज़नेस तो मैंने स्टार्ट किया, बट माय होल फैमिली वाज़ इन टू द शिपिंग, तो उससे काफ़ी सपोर्ट मिला। मुझे 2007 में स्टार्ट किया मैंने बिज़नेस में। 2015 आई मूव टू दुबई। अच्छा, पूरा टाइम हाँ, पाकिस्तान में ही थे उससे यहाँ पहले? पूरा टाइम पाकिस्तान में था। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2015 के एंड से मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस स्टार्ट किया। हुँ, देन ऑनवर्ड्स सही। टिल हियर। और शम्स से कब मिले थे? शम्स शम्स के हम बारे में शम्स तो शम्स जो है वो भी यूनिवर्सिटी से हम बिलॉन्ग लोग भी करता जो है। है एक दूसरे को मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 22 ईयर से जानते हैं। अच्छा, ठीक है। और इट्स अ लॉन्ग जर्नी हाँ, हाँ। जो अभी तक हुई है। और 22 ईयर्स से, यानी हाँ, कि मतलब तुम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से। के ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से? हाँ, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यूनिवर्सिटी। हमारा स्टार्ट था, इनका एंड था। हाँ, अच्छा, अच्छा, आई सही। वाज़ तो इस सीनियर। तरीके से रिलेशन हमारा जुड़ा। अच्छा, आप लोग जो हैं जूनियर थे? क्योंकि एग्जैक्टली। मैं फ़हद के साथ का ही हूँ, हाँ, हाँ तो हाँ, बिल्कुल जूनियर है हम लोग। अच्छा जूनियर थे, सही। तो आपने जॉब की थी? बिल्कुल वली। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया आफ्टर इंजीनियरिंग में आया। खैर मैंने पाकिस्तान में पहले जो है कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह की थी, टेलीकम्युनिकेशन की, की इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा बैकग्राउंड है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर आई ट्राइड फॉर सम टाइम, कुछ इंटर्नशिप्स थी, मोबिलिंग में भी कुछ टाइम था, काम किया है 1 महीना। फिर यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर, एक प्रोग्राम मोबिलिंग निकाल में कब काम किया था? 2005 के अंदर। और कौन से डिपार्टमेंट में? जस्ट फॉर 1 मंथ, एनएसएस डिपार्टमेंट था उनका ओके, ओके, ओके। उसके अंदर। क्योंकि मैं भी उसी टाइम पर मोबिलिंग, मोटोरोला इसी तरह चल रहा था मैं भी, हाँ, यूफ़ोन। मैं पहले मोटरोला में था, नॉर्टल नेटवर्क्स के अंदर। अच्छा, ठीक नॉर्टल है, में थे, नॉर्टल राइट। में था फॉर 3.5 मंथ्स वहाँ पे था। मतलब कि वहाँ पे वो यूफ़ोन का काम कर रहे हो? एग्जैक्टली उनको यूफोन का प्रोजेक्ट मिलने वाला था, तो अच्छा। मतलब कि दैट वाज द स्टोरी कि आप यहाँ काम करोगे तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। हुँ। अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिला, तो हमें भी नहीं मिली। हाँ, सही। तो आई मूव्ड ऑन। हुँ, 1 महीना वहाँ काम किया, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एक शिपिंग लाइन के अंदर, एमरेट्स शिपिंग लाइन के अंदर हुँ। एज एन इंटर्नी। उनका ट्रेनी प्रोग्राम था। तो इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री। इट वाज अ बिग डिसीजन फॉर मी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, और मैं एक शिपिंग इंडस्ट्री में तो जा ये रहा हूँ। शिपिंग वाला काम उस वक़्त मिले थे फ़हद से या उससे पहले से जानते नहीं थे? नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं, सब फहाद और यूनिवर्सिटी। हम एक दूसरे को पहले से जानते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो कोइंसिडेंस था। हाँ, अच्छा। ऐसा कोई हमारा प्लान या नहीं था। लिंकअप नहीं था कि तुमने शिपिंग में जाना है, ऑल दैट स्टफ। हाँ, हाँ। लेकिन ये कि मैंने क्यों परस्यू की शिपिंग को, क्योंकि मैंने ये देखा कि
इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री। मतलब जब दुनिया में ट्रेड स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो इट वाज शिपिंग, मतलब कि जिसके थ्रू सारा दुनिया में ट्रेड स्टार्ट हुआ। और इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखने का है। मेरा ऑफ कोर्स उस वक्त जहन ये था कि मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करूँगा, वहाँ अपने आप को ग्रो करूँगा। बट व्हेन आई केम हियर और जिस तरीके से मैंने प्रोग्रेस किया, सो थिंग्स चेंज्ड। तो फाइनली मूव्ड इनटू कमर्शियल, सही। काफ़ी साल वहाँ काम किया, हम्म एट अ गुड पोजीशन। जीसीसी लुक आफ्टर कर रहा था मैं। सो आफ्टर गुड 4.5 years आई प्लान टू क्विट हम्म फ्रॉम माई रेगुलर जॉब। उस वक्त असल में यहाँ पे थोड़ा सा डाउन टाउन चल रहा था यूएई दुबई के अंदर, कि जो है 2009-10 के अंदर रिसेशन था। बहुत सारे लोग जो है वो जॉब लूज़ कर रहे थे, आगे के लिए ग्रोथ के चांसेस कम नज़र आ रहे थे। काफ़ी थोड़ा सा डिप्रेसिंग चल रहा था लोगों ठीक के है। लिए। सही। सो दैट वाज माय मोमेंट कि मुझे भी थोड़े से वाइब्स आ रहे थे। मैंने कहा यार आई शुड डू समथिंग, आई एम स्टिल यंग। और एक जहन था कि मास्टर्स परस्यू करना चाहिए, हाँ हाँ। एक जहन था कि नहीं कुछ करना चाहिए। तो आई स्टेप्ड इनटू बिजनेस। यार ये तो बहुत मतलब ऐसी स्टोरीज तो बहुत कम होती है ना कि आपको एक एक पॉइंट मिला ऐसा कि जिसमें आपको लग रहा हो कि आपकी जॉब में आगे ग्रोथ नहीं है, या जॉब ही ख़त्म हो रही हो और उसके बाद आप अगली जॉब को ढूंढने के बजाय आप बिजनेस में मूव हो जाएं। अच्छा, मज़ेदार बात ये थी वली कि जॉब ख़त्म होने के आसार नहीं थे, क्योंकि सिंस आई वाज़ यंग इन द कंपनी और कंपनी हैड ग्रोन मी थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, तो एंड आई वाज़ फेयरली डूइंग वेल। तो हम्म लेकिन ये क्या डिप्रेसिंग थोड़ा होता है कि आप अपने नेबरिंग में देखते हो, अपने कुलीग्स को देखते हो जिनसे आपने सीखा, एंड यू वर्क विद देम एंड दे आर लीविंग इंडस्ट्री के अंदर। लोग जो हैं वो शट डाउन किए जा रहे हैं। तो यू नीड टू थिंक कि यार क्या हो रहा है, मतलब दिस कुड हैपन टू मी एज वेल। हम्म तो दैट वाज द पॉइंट, आई हैड टू मेक अ डिसीजन। मैं मास्टर्स परस्यू करता या फिर कुछ और देखता कैरियर के अंदर। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, क्या कहते हैं, कि मैंने चाइना को एक्सप्लोर किया। बिफोर क्विटिंग माई जॉब मैंने 1 डेढ़ महीना चाइना को एक्सप्लोर किया। तो मतलब कुछ फंड्स थे मौजूद, फैमिली का कोई बैकग्राउंड था, फैमिली की सपोर्ट थी? क्योंकि ऐसे कि आप यूएई में काम कर रहे हैं, पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली को बैक होम, फिर तो बहुत मुश्किल है ये सारे स्टेप्स लेना। देखें, ये बात बिल्कुल सच है कि जो भी आता है पाकिस्तान से, वो यहाँ से मतलब काम करने के बाद फैमिली को सपोर्ट करता है। हम्म एक नॉर्मल हमारा फंडामेंटल है। राइट। तो डेफिनेटली मेरे भी वही प्रिंसिपल्स थे। लेकिन आई जॉइन विद सम फ्रेंड्स, हम्म और उनका था कुछ बिजनेस वहाँ चाइना के अंदर। एंड वी हैड दिस आइडिया, क्या कहते हैं, अगर चाइना में बिजनेस करेंगे, वहाँ काम करेंगे, सो द बिजनेस कैन ग्रो इन बिग नंबर्स। सो इट वाज अ टफ डिसीजन फॉर एवरीबडी, कि किसी के लिए भी यार कि दुबई की कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के आप चाइना चले जाओ, ऐसी कंट्री में जहाँ पर ना आपको लैंग्वेज का कुछ पता हो, ना आपके कल्चर के लोग हों। इट्स अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। तो बट आई मेड दिस डिसीजन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया अल्लाह ताला ने, और चल पड़े। अच्छा। सो तो आप फिर चाइना कितना टाइम रहे? चाइना में ऑलमोस्ट 7 years रहा वहाँ पे। यार अब तो वीज़ा ही नहीं मिलता चाइना के, आप कैसे मतलब 7 साल रहे हैं वहाँ पर? सर मिल जाता है वीज़ा, अभी भी अच्छा, मिल जाता है। अभी भी मिल जाता है। अभी भी मिल जाता है। हम्म लेकिन खैर वो एक अलग सिनेरियो है कि क्यों नहीं मिलते वीज़े। लेकिन इट डिपेंड्स कि आपका रूट क्या है, हाँ हाँ। आप किस रोड मैप के थ्रू गए। ठीक है। तो हर किसी का अपना एक रोड मैप होता है। हमने सिंस हमेशा कोशिश की, क्या कहते हैं, कि जो लिजिट रास्ता हो उसको देखें, और जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हम लोग थ्रू एजुकेशन, या मतलब थ्रू मीडियम चैनल जहाँ से हम लर्न करेंगे कैसे आप वहाँ पे प्रॉपरली बिजनेस रन कर सकते हैं। और सिंस शिपिंग की वजह से आई हैड सम कोलीग्स जिनका चाइना में कनेक्शंस थे, दे वर फ्रॉम चाइना, हम्म हांगकांग। तो दे आल्सो गाइडेड मी अ लिटिल, के कहते हैं कि देयर आर प्रोफेशनल कंपनीज, जैसे आज यूएई के अंदर हैं जो कंपनीज आपको हेल्प करती हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए। सिमिलरली चाइना के अंदर भी ऐसी कंपनीज बेतहाशा मौजूद हैं जो आपको बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करती हैं, और पूरी जर्नी के थ्रू आपको लेके जाती हैं। तो कितना टाइम रहे थे चाइना फिर? 7-8 सेवन साल? ईयर्स 7 साल। और उसके बाद फिर वापस दुबई? 7 years बैक टू दुबई। कितने कौन-से ईयर में? 17। तो ये वही टाइम है जब फ़हद तुम यहाँ पर मूव किया था? मैं मूव हो चुका था यहाँ पे। तुम पहले मूव और हो चुके थे? हाँ, मैं तो तुम लोगों का 2015 में। कुछ इंटरैक्शन हो रहा था कि क्या? हाँ, अच्छा, हाँ, हम ऐसी लोग हाँ, हमेशा से हाँ, इंटरेक्शन था हमारा। अच्छा, इवन अच्छा। मैं जब शिपिंग में था जब तो भी भी हमारा हाँ, कांटेक्ट रहता था। एंड मतलब वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट हुँ, ओवर शिपिंग, क्योंकि ये पाकिस्तान में शिपिंग कर रहा था एंड हम लोग लाइनर्स थे। एमरेट शिपिंग लाइन वाज अ लाइनर, हुँ। इज़ अ लाइनर एक्चुअली। तो हम लोग का काफ़ी डिस्कशन रहता था क्लोज़ इंटरेक्शन रहता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, कि ट्रेड कैसा चल रहा है, मतलब अफ्रीका में कार्गो की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, कंटेनर्स मिल जाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। राइट।
तो अच्छा, तो फिर वहाँ से वापस 2017 में तुम क्या करने आए थे यहाँ मैं पर? 2015 में आया था। अच्छा 15 में आ गए थे। 2015 में आई मूव ऑन के एक्सपैंड करता हूँ अपने शिपिंग के बिज़नेस को। जब वो शिपिंग का बिज़नेस भी स्टार्ट किया है यहाँ पे, और साथ-साथ 2015 के एंड पे एक अपॉर्चुनिटी मिली विद ग्रुप ऑफ फ्रेंड जिनके जो है हम मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो है एक्सप्लोर करें। बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स की तरफ जाने का और जो कनेक्शन मिलने का ताल्लुक था, वो लॉजिस्टिक्स की एक फ़ील्ड है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक, या अच्छा। उसके अंदर ये है कि जितना भी कस्टमर्स का रिटर्न्स और ये सारी चीज़ें वो लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ मैनेज कर रही हैं। हुँ, हुँ। तो उस वजह से मुझे एक क्लोज़ लाइनअप मिला कैरियर्स का, यूएस के जो मोबाइल फ़ोन कैरियर्स है, बिकॉज़ इन एवरी डिपार्टमेंट, यूएस के कैरियर्स हो जाएँ या फ़ोन इंडस्ट्री, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर, तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा चंक है जो वो लोग हैंडल कर रहे हैं। तो वहाँ मतलब उधर से मुझे कनेक्शन मिला फ़ोन्स के बिज़नेस के लिए, हुँ, हुँ। एंड देन वी स्टार्ट डूइंग दिस बिज़नेस तो फ्रॉम अच्छा मुझे स्मॉल। फिर से समझाओ हुँ, कि रिवर्स लॉजिस्टिक एग्ज़ैक्टली किस तरह से काम कर रही है? मतलब तुम जब यहाँ पर हुँ। आए थे 2015 में, तो उस टाइम से ही तुमने ये काम स्टार्ट कर दिया था? नहीं, इनिशियली तो शिपिंग का काम था, हुँ। साथ-साथ मैंने जैसे बताया दिसंबर के मंथ था 2015 का, तो हम लोगों ने ऐसे ही एक्सप्लोर करा, एक फ्रेंड ने हमें रेफ़र करा कि व्हाई डोंट यू गो इनटू द फ़ोन्स बिज़नेस ऑल्सो। हुँ, हुँ। तो हमारे कुछ दोस्त हैं, तो वो जो शम्स भी इन लाइन था उस टाइम पे, तो उनका कंप्यूटर एक्सेसरीज़ का बिज़नेस था, तो वो हमने जो है वहाँ से हमने कहा ठीक है, एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं। तो प्रोक्योरमेंट का काम जो है वो मेरा हाँ, हाँ। हुआ, क्योंकि आई स्टेप फॉरवर्ड कि जी ओके ठीक है, आई विल सोर्स द गुड्स, और उसमें मुझे बड़ी सपोर्ट मिली। जैसे मैंने बताया शिपिंग के लोग थे, तो जो वेयर हाउसेस यूएस के अंदर जो मेरे पुराने कनेक्शन थे, दे वर हैंडलिंग द कैरियर्स की पूरी मतलब उसकी सॉर्टिंग, फ़ोन्स की ग्रेडिंग, दे वर हैंडलिंग देयर तो बिग कैरियर से ग्रुप। जो फ़ोन आ रहे थे, क्या कैरियर्स का मतलब जो वहाँ पर टी मोबाइल है? कैरियर का मतलब एटी-एन-टी, टी-मोबाइल, हाँ। जो नेटवर्क ऑपरेटर, हुँ, ठीक है। तो वो मोबाइल लोग नेटवर्क वहाँ से ऑपरेटर्स हैं वो। ठीक है। तो ये लाइन मतलब तुम्हें थोड़ा-सा आइडिया था पहले से इसका कि ये नहीं, आइडिया नहीं था, हुँ, बट सडनली एक सैंपल शिपमेंट हमारे एक दोस्त ने यूएस से करी कि जी व्हाई डोंट यू ट्राई, कि जी सेलिंग देम, हाँ, कि फ़ोन्स को आप सेल करो। देन वी एक्सप्लोर कि जी ये एक पूरी इंडस्ट्री है, राइट। और आई विल लेट यू नो द नंबर्स के जी किस नंबर्स की आगे प्रेडिक्शन हो रही है। तो जब इस फील्ड के अंदर एंटर हुए, फिर लॉजिस्टिक्स का से ताल्लुक था, तो वो एक चीज़ हेल्प मी अलॉट कि सिक्योरिंग गुड कनेक्शंस हुँ, हुँ। या कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने करे आगे जाके। वी वर पार्टनर्स विद मोटरोला, वी वर पार्टनर्स विद अदर के मतलब मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आल्सो। तो वो सारे जो है, इवन इनिशियली जो स्टार्ट हुआ वो मेरा लॉजिस्टिक्स के कनेक्शन से स्टार्ट हुआ कि जी एक लॉजिस्टिक्स का मेरा कनेक्शन था। आई आस्क्ड अबाउट अ कंपनी कि जी ये कंपनी है, हु इज़ द बिगेस्ट कंपनी हु इज़ रिसाइक्लिंग द फ़ोन्स, हुँ, तो हुँ। उसने पहला कनेक्शन अच्छा वहाँ नए से फ़ोन्स लिया। में कभी भी काम नहीं किया? नए फ़ोन्स की एक अलग मार्केट है, हुँ, ठीक है ना? नए फ़ोन्स के लिए यू नीड टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटर ओके, और रीसेलर। सही तो है, हमने जो क्योंकि हमें अपॉर्च्युनिटी मिली यूज़्ड फ़ोन्स के ऊपर, जो ठीक है। पहला एक तो सैंपल पहले जो शिपमेंट सैंपल आया, शिपमेंट आया तुम्हारा, तो हाँ। वहाँ से हमें अपॉर्च्युनिटी मिली, और फिर उसके बाद फिर हमने एक्सप्लोर करा तो कि ये 2015 में तुम यहाँ पर आए थे, तो ये काम कब स्टार्ट किया था? 2015 में तो मैं आ गया था आई थिंक मार्च अप्रैल में, हुँ, हुँ। बट स्टार्ट किया 2015 के एंड से। अच्छा उस वक़्त तक शम्स नहीं आया था, शम्स नहीं था, नहीं, मैं उस वक़्त चाइना में ही था। चाइना में शम्स थे वाज़ इन और वो चाइना। वहाँ पर कोई और काम चल रहा था, ये नहीं था? नहीं, नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कैसे इंडिकेशन मिली कि यहाँ आना चाहिए? अगर आप एक्सपैट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोस का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एंजॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, चाइना में मेरा वली हम लोग बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स में काम कर रहे थे। मेनली तो कंप्यूटर एक्सेसरीज़, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड का बिज़नेस था हमारा, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, हम्म हम्म और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के ऊपर मैंने बहुत काम किया है। हम्म डिफरेंट ब्रांड्स की एक्सेसरीज से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ए फोटेक इज़ लाइक वन ऑफ द फेमस ब्रांड्स इन पाकिस्तान, मतलब हर कोई जानता है इन एक्सेसरीज़ को।
ठीक है। तो एफोटेक की एक टाइम पे मतलब 3 कंट्रीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन थी मेरे पास। तो और उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छा, प्रोडक्ट्स पे मैंने काम ए4टेक किया है। ये है, मुझे तो पता नहीं उसका, लेकिन ये कि ये कोई इस तरह की ब्रांड है, जैसे अभी हम कुछ ब्रांड्स की बात कर रहे थे, छोटी ब्रांड्स जो कि एक्सेसरीज़ बना रही होती हैं। जीनियस, जैसे जीनियस, हाँ, हाँ। लॉजिटेक हो गया, जीनियस हो लॉजिटेक तो गया। ख़ैर बड़ा है ब्रांड है। तो एफोटेक इज़ इक्वली गुड इन अच्छा, दैट साइज़। पाकिस्तान में बहुत अच्छा बिज़नेस करते थे वो लोग। ठीक है। इट्स अ ताइवानीज़ कंपनी। हुँ, हुँ। तो मतलब सिमिलर ब्रांड्स के अंदर मैंने बहुत काम किया, ब्रांडिंग के अंदर बहुत काम किया, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम किया। हुँ, हुँ। फिर ज़ाहिर-सी बात है, चाइना, जब आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, देन चाइना इज़ द बिगेस्ट मार्केट, क्योंकि लेट्स से इट एप्पल और एनी अदर ब्रांड, मतलब दे ऑल हैव देयर मैन्युफैक्चरिंग ओवर देयर। मतलब फॉक्सकॉन वहाँ पे है, जो कि एप्पल का कौन प्राइमरी से सिटी में थे मैन्युफैक्चरर वहाँ है। पर? मैं शेंज़न में था। शेंज़न में ही थे, पूरा वक़्त? शेंज़न पूरा टाइम, साउथ ऑफ चाइना, मतलब द मोस्ट हैपनिंग सिटी हुँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और नेबरिंग सिटी टू हांगकांग एज़ वेल। हुँ, तो क्वाइट कन्वीनिएंट, वहाँ हुँ, पे फॉरेनर्स का भी ट्रैवलिंग बहुत ईज़ी थी। हुँ, हुँ, तो इट्स अ वेरी बिग हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली। हुँ, तो मोबाइल फ़ोन वाज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ शेंज़न्स इकोनॉमी। ठीक है। तो आई वाज़ ऑलरेडी इनटू मोबाइल फ़ोन्स बिज़नेस, मतलब कि इन द सेंस ऑफ एक्सेसरी प्रोक्योरमेंट, क्योंकि बीइंग यूएस, जैसे बताया फ़ाद ने, कि यूएस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, जहाँ पे द बिगेस्ट नंबर्स फ्लो फ्रॉम देयर। तो इतनी बड़ी इकॉनमी है कि दे नीड एवरीथिंग इन बिग वॉल्यूम्स। तो इवन एक्सेसरीज से रिलेटेड, लाइक मोबाइल फ़ोन की जो भी एक्सेसरीज होती हैं, केबल्स, चार्जर्स, प्रोटेक्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ, हुँ, तो दे यूज्ड टू गो इन बिग नंबर्स ओवर देयर। हुँ, फिर हुँ, पार्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम होता था वहाँ पे। सो दैट वाज़ माई इन्वॉल्वमेंट ओवर देयर। मतलब एज अ ट्रेड मैं मोबाइल फ़ोन में नहीं डील कर रहा था उस वक्त, बट आई वाज़ डीलिंग विद दोज पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। आई वाज़ लिंक्ड टू द इंडस्ट्री इन दैट मैनर। ठीक है, सही है। तो फिर यहाँ दुबई कैसे आना हुआ? मतलब जब वहाँ पर सेटल नज़र आ रहा है, क्योंकि चाइना तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, तो अगर आपको कुछ करना एग्जैक्टली है तो फिर वहाँ से तो आपको फिर स्काई इज़ द लिमिट वाली सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। असल में देखें, चाइना से मूव करने की जो 2 बड़ी वजूहत थी। हुँ, हुँ, एक तो फैमिली थी, ठीक है। और दूसरा वहाँ पे जो फैमिली चेंजेस साथ हो में रह रहे रही थे, थी आपके? मेरी फैमिली साथ में थी वहाँ पे। ओके, उसके बाद जो दूसरे वहाँ जो चेंजेस हो रहे थे, जिस तरीके से एनवायरनमेंट और पॉलिसीज़ और हर चीज़ चेंज हो रही थी, सो इट वाज़ बिकमिंग अ लिटिल डिफ़िकल्ट एज़ अ फॉरेनर, कि आप वहाँ पे चीज़ें एज़ अ फॉर फैमिली कंटिन्यू करें। हुँ, तो हुँ। देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, जहाँ फिर आपकी फैमिली नहीं है, तो वहाँ काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता स्कूल है। तो जाते नहीं होंगे बच्चे उस वक़्त? मेरे बच्चों ने बस स्टार्ट ही किया था, दे वर जस्ट इन द प्राइमरी, तो वहाँ पर डे स्कूलिंग केयर के चाइनीज़ अंदर। में थी, किस तरह से थी? चाइनीज़ में थी। चाइनीज़ में हाँ, थी, हाँ, अच्छा। चाइनीज़ में। खैर, हुँ, हमने पर्पसली इनिशियली उनको चाइनीज़ में ही डाला, ताकि थोड़ा-सा उनका इंटरेक्शन हो लैंग्वेज से एंड ऑल दैट राइट। स्टफ। काफ़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। हुँ, लेकिन हमारे लिए भी बड़ा लर्निंग था भाई, वो तो सुबह से लेकर शाम तक का स्कूल होता है भाई, हमें पता ही नहीं था बच्चे दोपहर में वहीं सो रहे हैं। हाँ। तो डिफरेंट स्टाइल है। वो तो ख़ैर चाइनीज़ में यहाँ भी ऑफ़िसेज़ के अंदर चाइनीज़ हो जाते हैं यहाँ पर बीच हाँ, में। बड़ा डिफरेंट स्टाइल है। हुँ, और हमारे लिए बड़ी लर्निंग थी वो। हुँ, लेकिन जो भी हमारा टेन्योर था चाइना में, एज़ अ फैमिली भी हमारा जो टेन्योर था, इट वाज़ वेरी नाइस, वेरी प्लेज़ेंट। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा अच्छा खाने-पीने टाइम में कोई गुज़रा वहाँ मसला पे। नहीं था? नहीं, नहीं, वी फाउंड आवर वेज़। हुँ, दे यू कैन ऑलवेज़ फाइंड योर वे। यस। मतलब एक्सक्यूज़ेज़ तो फिर एक्सक्यूज़ होती हैं, बट हुँ, इफ यू वांट टू फाइंड, तो फिर मिल ही जाता है आपको रास्ता। हुँ, हुँ। तो दैट वाज़ द तो पॉइंट, कि फिर कम्युनिटी भी थी वहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन? कम्युनिटीज़ बिल्कुल हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी हैं, फिर पाकिस्तानी, इंडियन, और उसको आप ब्रेक डाउन कर लें, टर्किश कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे। राइट, मतलब उसी तरीके से आपके रेलेवेंट आपको क्यूज़ीन्स भी मिल जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, सही तो है। हर चीज़ मिल जाती है, तो ऐसा। फिर वहाँ से आने का मेन रीज़न एक तो फैमिली। फैमिली थी, और दूसरे चेंजिंग एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा था, ठीक है, सही रूल्स है। रेगुलेशंस जिस तरह चेंज हो रहे थे, हुँ, ट्रैवलिंग वाज़ गेटिंग डिफिकल्ट, वीज़ास वर गेटिंग डिफिकल्ट। राइट। मतलब फॉर फॉरेनर्स थिंग्स वर गेटिंग क्वाइट डिफरेंट। तो सोचा तो नहीं कि पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काम तो था, बिज़नेस तो था? बिल्कुल, मैंने सोचा इनिशियली पाकिस्तान चले जाते हैं, इवन आई ट्राइड दैट कि मैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान जाकर मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हुआ वहाँ पे, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने में, क्योंकि दुबई में 4-5 साल गुज़ारने के बाद फिर चाइना में 7 साल, तो मेरी थोड़ी-सी जो है ना वो सोच में तब्दीली आ गई थी। हुँ, मतलब हम थोड़ा सोचने लगे थे कि चीज़ें जो हैं वो बाय द बुक हुँ, चलती हैं, हुँ, बट नॉट एवरीवेयर। हुँ, तो थोड़ा-सा हार्श हो रहा था एनवायरनमेंट, तो आई हैड एन ऑप्शन, हुँ। क्योंकि आई वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई। तो अच्छा, ठीक स्टेइंग है। इन दुबई फॉर मेनी इयर्स, मैंने कभी ये पॉइंट नहीं सोचा कि दुबई इज़ गोना बी अ डिफिकल्ट कंट्री और सिटी। तो इट वाज़ ऑलवेज़ सेकंड टू होम। हुँ, तो इट वाज़ द ईज़ीएस्ट चॉइस। हुँ, और आई हैड गुड पीपल ओवर हियर, जिनको हम जानते थे, अच्छे दोस्त अहबाब हुँ, थे, तो हुँ। इसलिए मूव होना एक आसान स्टेप था। सही, सही, बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ पर मूव हुए 2017 में? 17 में मूव हुआ मैं, वली यहाँ पर, सिंस चाइना से मैं आया था, तो आई हैड द बैकग्राउंड ऑफ पार्ट्स एंड एक्सेसरीज फॉर मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री। हुँ, तो ट्रेडिंग वाज़ नॉट द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द सर्विसिंग इंडस्ट्री।
जहाँ मेरा अपना भी एक इंटरेस्ट था, सिंस बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थोड़ा सा हमें हुँ, मज़ा आता है इन तो चीज़ों के चाइना साथ। में कर रहे थे कुछ काम ये सपोर्ट से या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, इसका काम किया मैंने काफ़ी वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। तो इसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहता था कि ये जो टेक के ऊपर जो काम हो रहा है, हार्डवेयर के ऊपर काम हो रहा है हुँ। और किस तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया जा रहा है ना, ऑल दोज़ थिंग्स। मुझे काफ़ी जो है वो इसमें मज़ा आता था। राइट, राइट, तो आई राइट, मेड राइट। अ स्मॉल टीम ओवर हियर हुँ। जिनके साथ लेकिन जो यार है अच्छा कुछ फंड्स होंगे जब भी यहाँ पर क्योंकि बिज़नेस सेटअप करना अगेन मैं उस पे आऊँगा कि बिज़नेस सेटअप करना कितना मुश्किल है दुबई में क्योंकि जो इनिशियल कॉस्ट होती है, जैसे अगर आप बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में बात करें या इवन इवन पाकिस्तान के अंदर बात करें तो लाइसेंसिंग की कॉस्ट नहीं होती है ऐसे ज़्यादा। हुँ, वहाँ पर जो भी कॉस्ट होती है वो अपफ्रंट कॉस्ट होती है, आपकी जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी कॉस्ट होती है। यहाँ तो एक्सपेंसेस की कॉस्ट तो होती है, लेकिन वो जो पर ईयर का लाइसेंस है वो एक अलग कॉस्ट होती है। तो वो बॉदर नहीं कर रहा था या मतलब इतने फंड्स का मसला नहीं था? अ, हमने शायद इतना सोचा नहीं अच्छा। क्योंकि शायद बहुत साल यहाँ रहे प्लस ये कि और कोई ऑप्शन भी नहीं था ना मतलब और यही कोई करना ऑप्शन भी था ना नहीं था। कोई देखिए, हमने हमेशा एक चीज़ देखी यहाँ पे यूएई के अंदर कि इफ़ यू प्ले बाय द बुक्स यू विल प्ले लॉन्ग। राइट, आप देर तक खेलेंगे इसमें। राइट। तो हमने यही कोशिश की हाँ, अगर क्योंकि हमने कभी पाकिस्तान में कोई कंपनी बनाई नहीं, मैंने तो कभी नहीं बनाई कोई पाकिस्तान में कंपनी, तो मुझे नहीं पता वहाँ कितनी की बनती है। सही, तो शायद मैंने इसलिए सोचा नहीं कि कहते हैं कि यहाँ के जो फ़ीस स्ट्रक्चर है मुझे ऐसा लगता था कि यार यही है। यही है। हुँ, सही, 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 तो सही। इतने साल रहने के बाद जो है ऑफ़ कोर्स आई गॉट सम सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली। हुँ। इनिशियल सपोर्ट जहाँ आप एक बजटिंग करते हैं कि आप लाइसेंसिंग करेंगे, फिर आपको एक ऑफ़िस चाहिए या शॉप चाहिए और फिर इक्विपमेंट चाहिए एंड ऑल दिस तो स्टफ। क्या किस चीज़ की शॉप थी वो? क्या काम था? इनिशियली सर्विसिंग पे ही काम स्टार्ट किया था मैंने, हुँ। मोबाइल फ़ोन सर्विसिंग का। ओके, और बहुत ही शॉर्ट स्पैन के अंदर पे हम ट्रेडिंग के अंदर एंटर हो गए थे बिकॉज़ मार्केट की डिमांड थी। मतलब हम जब सर्विसिंग कर रहे थे तो वी सॉ क्या कहते हैं कि इतना बड़ा साइज़ हमें नज़र नहीं आ रहा कि सर्विसिंग के ऊपर आप अपने सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको ईज़िली आप एग्ज़िट कर लेंगे। तो फिर ट्रेडिंग उस वक़्त काफ़ी एग्ज़ैक्टली मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर तो जगह-जगह मोबाइल फ़ोन की जो लेट्स से मेंटेनेंस की शॉप्स खुली हुई होती हैं। हाँ। तो आर दे मेकिंग मनी और मतलब वो चला रहे हैं बस? देखें एवरीबॉडी इज़ मेकिंग मनी। हाँ, आर दे मेकिंग इनफ और नॉट दैट्स द क्वेश्चन। हुँ, तो हाँ, चैलेंजेस हैं लोगों के लिए और इट्स नॉट अ ईज़ी इंडस्ट्री। यू मतलब यहाँ पर अच्छी बात ये है कि सिंस मासेस है, इंडस्ट्री बहुत मैच्योर है, तो ना अपॉर्च्युनिटी सबको मिल जाती है। ठीक है। एवरीबॉडी गेट्स एन अपॉर्च्युनिटी, विंडो मिलती है आपको। हुँ, हाँ, लेकिन उसमें आप ग्रो कैसे करते हो, ये फिर आपकी डिसीजन है कि आप किस तरह ग्रो करते हो। हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिसीजन अल्लाह ताला ने डिसीजन दिलवाया, हमने कुछ फ़ैसले किए, तो उन फ़ैसलों में आसानियाँ हुई। हमने राइट। बहुत जल्दी सोचा कि कहते हैं हम ट्रेडिंग में मूव ऑन करें, ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करें और हमारे लिए अच्छा हुआ क्योंकि जिस जगह पे हमने काम स्टार्ट किया मेन डेरा में, तो उस जगह पे जो है ट्रेडर एज़ सच कोई विज़िबली मौजूद नहीं था। अच्छा! वहाँ ज़्यादातर जो है लोग सर्विसिंग का ही काम कर रहे थे, हुँ, स्पेयर्स का काम कर रहे थे, मतलब सर्विसिंग का वहाँ तो काम कर रहे ट्रेडिंग थे। का काम तो डेरा में, बरदुबई में हाँ, बट देयर आर डिफरेंट एरियाज़ मतलब ऑफ अच्छा जिस कोर्स एरिया में आप हाँ, थे। जिस ओके। एरिया में स्पेसिफिकली हम थे बिकॉज़ हमारी भी सोच यही थी कि हमने भी सर्विसिंग करनी है। हाँ। तो हम उसी पॉइंट से हमने ओके, जैसे ओके, आपके ओके। एक स्टोर देखते हैं ना कि यहाँ पे जनरल स्टोर्स चल रहे हैं तो वहाँ जनरल स्टोर हैं, तो सही, 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 सही। क्यूज़ीन्स हैं तो क्यूज़ीन्स हैं, तो हुँ। इसी तरीके से। तो हमने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो जो कस्टमर्स उस एरिया में आते थे, तो उनके लिए भी ये ज़रा अमेज़िंग था। उन्होंने कहा यार कि एक काम के लिए आए थे 2 काम हो गए। अच्छा, सही। तो वी स्टार्टेड ट्रेडिंग तो विद तुम लोग स साथ में ही थे जिस टाइम पर ये हाँ, ट्रेडिंग हाँ, में वेंचर बिल्कुल। किया? 2019 के अंदर मई में हमने स्टार्ट किया ये और ट्रेडिंग का परचेज़ परचेज़िंग तो हो जब गए। ये सर्विस से ट्रेडिंग में आए थे हुँ, तो तुम लोग फिर एक साथ कोई मतलब लाइसेंस लिया था, एक साथ हाँ, करने फिर हाँ, की हमने कोशिश फिर स्टार्ट काम स्टार्ट किया। 2019 के अंदर हम लोगों ने लाइसेंस लिया हाँ, और फिर यही हुआ हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो क्योंकि है तुम यार तो पहले से कर रहे थे क्योंकि ना? मेरा ऑलरेडी हाँ। था, ठीक है हुँ। ना? तो मेरा ऑलरेडी 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया था इसके अंदर, हाँ, हाँ, हाँ। तो आई हैड गुड कनेक्शन तो और हमने ट्रेडिंग कहाँ हो रही थी? ये सारी यूएस से सामान तो आ रहा था यार लेकिन फिर कहाँ जाता था? वली अगर हम यूज़ फ़ोन्स की बात करें या मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है यूएस। ठीक है। यूएस का जो वॉल्यूम है इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 3/4 क्वार्टर जो है वो यूएस हैंडल करता है क्योंकि जितने भी मेन कैरियर्स हैं हुँ। यूएस के वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका होल की पॉपुलेशन को कैटर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम था। आई थिंक एटी-एन-टी के मे बी 220 मिलियन यूज़र्स हैं, हुँ। सिर्फ़ एटी-एन-टी के, सिर्फ़ देन एटी-एन-टी के। वेराइज़न, टी-मोबाइल अलग है। देन वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़ का आता है, ठीक है? और प्लस ये कि इनिशियली जो ये फ़ोन्स का बिज़नेस स्टार्ट हुआ, जो आपको अ
बिजनेस मतलब स्टार्टिंग जो हुई इसकी फ़ोन्स के बिजनेस की, वो स्टार्ट हुई यूएस से, क्योंकि दे प्लान कि जी इतना बड़ा वॉल्यूम है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विल बी अ ह्यूज यूएस के अंदर। यूएस के अंदर ये स्टार्ट ये हुआ। कब की बात बता रहे हो? ये इनिशियली स्टार्ट हुआ, देखो अगर आप देखो ना कि रीयूज या रिसाइकलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हुँ, तो लैपटॉप की इंडस्ट्री वाज मैच्योर। हुँ, लैपटॉप फोन से काफ़ी अरसे पहले कंप्यूटर्स आ चुके थे, सही। ठीक है ना। अगर आप देखें तो यूज्ड क्लोथिंग का बिजनेस उससे पहले भी स्टार्ट था, सही है। हुँ, तो रिसाइकलिंग का और ये वाला प्रोसेस, सर्कुलर इकोनॉमी का जो प्रोसेस है, ये पहले से स्टार्ट था। तो ये इस फ़ोन्स बाद में आए थे। फ़ोन्स हाँ, बाद में आए, और इस इंडस्ट्री को, क्योंकि लैपटॉप और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, प्रिंटर्स वगैरह रिसाइकिल हो रहे थे, ये टोनर्स रिसाइकिल हो रहे थे, फैक्स मशीन रिसाइकिल हो रही थी, तो ये सारा के बाद जब फ़ोन्स पाकिस्तान आया। में तो अभी भी प्रिंटर की टोनर, कार्ट्रिज वगैरह ये तो कोई नया लेता ही नहीं है। हाँ, वो तो मोस्टली मोस्टली रीफ़िल मोस्टली करवाते हैं। रिफ़िल होता है, हाँ, या आपको रिसाइकिल्ड मिल जाता है, इवन यूएई के अंदर भी मिलता अच्छा, है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अच्छा। तो इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ना, ठीक है। तो जो यूएस के अंदर बेसिकली मोस्टली जो पॉलिसीज़ बनी, वो यूएस के अंदर बनी, क्योंकि चंक ऑफ वॉल्यूम उनके पास था, हुँ, ह्यूज वॉल्यूम उनके पास था, तो दे डिसाइडेड, इवन देयर इज़ बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी हाँ, है, जस्ट लाइक आईएसओ सर्टिफिकेशन है, इस तरह एक रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग की R2 सर्टिफिकेशन करती हुँ, है एक, सेरी के नाम से जो है वो एक यूएस की हाँ बॉडी है। बॉडी हाँ, है। अच्छा। तो वो ग्लोबली, नॉट इवन फोन्स, मेटल रिसाइकलिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट हो गया, आपका उस वो बॉडी कैटर करती है आपका जितनी भी रिसाइकिल। जेम्स की अच्छा, रिसाइकलिंग, एक्स ओके। वाई जेड, मतलब जितना भी तो उन्होंने रिसाइकलिंग फिर इसका प्रॉब्ली कोई कोड निकाला होगा या कोई उन्होंने इसके प्रोसेसेस निकाले होंगे कि किस तरह से एग्ज़ैक्टली एक हाँ, प्रोसेस है। प्रोसेस है इसके। आगे आगे जाके जब इनिशियली देखो, कोई भी चीज़ इनिशियली कोई भी बिज़नेस स्टार्ट होता है, सही है ना, इट टेक्स टाइम ना, तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी आके उसको जो है ऑर्गेनाइज़ करती है चीज़, तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हुई बाद में जाके। फ़ोन्स के लिए। हाँ, फ़ोन्स के लिए भी हाँ, हुई, और इवन अब वो सर्टिफ़िकेशन बॉडी जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है सर्टिफ़िकेशन दे रही है, इवन दुबई के अंदर भी है, एंड वी आर अप्लाइंग फॉर इट ऑल्सो। तो अ, जब ये एक लेकिन मैच्योर वो तो यूएस की बॉडी है ना, मतलब यूएस के लिए जो नो, वहाँ। इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी नाउ, अच्छा, सही है, वो सही। इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है ना, वो हर जगह तो वो ये आप रेगुलेट कर रही, मतलब वो आप एक तरह से एक आपका कंट्री उससे कंप्लायंस हो जाएगा तो वो उसके लिए हुँ, बेहतर होगा। यहाँ जैसे यूएई के अंदर अगर आप देखो ना, तो कुछ डीआईपी के अंदर री वेस्ट रिसाइक्लिंग के इन्वेस्टमेंट पार्क, इलेक्ट्रॉनिक, दुबई हाँ, इन्वेस्टमेंट हाँ, पार्क। हाँ, हाँ, इन्वेस्टमेंट पार्क के अंदर कुछ कंपनीज़ हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक को भी रिसाइक्लिंग कर रही हैं, और असल में ये एक पूरी फ़ील्ड बनी जिसको आप कहते हैं आईटेड, आईटी एसेट डिस्पोज़िशन। हुँ, हुँ। तो इसके अंदर ओके, लैपटॉप्स भी आ गए, कंप्यूटर्स भी ओके। आ गए, देन फ़ोन्स आ गए, सही है। हाँ। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया। और ये बेसिकली ये तो टर्म यूज़ हो रही है ना अब? देखिए टर्म को आप समझे कंसोलिडेट कर दिया है इसके अंदर, ऑल द आईटी प्रोडक्ट्स को, जिसमें लैपटॉप, जिसके अंदर कंप्यूटर सारी लैपटॉप्स चीज़ें। हैं, प्रिंटर्स को आप ले लो, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप ले लो, ठीक ठीक है ठीक ना। है, सही है। बेसिकली जैसे आपका कोई भी ऑफिसेज होते हैं, ठीक है ना, बैंक फॉर एग्जांपल, बैंक के लैपटॉप्स जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो है मतलब आपका वो जो नए 3 साल 4 साल जो 3 भी उसकी। साल, 4 साल होते हैं, ठीक है ना, हाँ, जो जो रिटर्न होंगे, ठीक है ना, तो वो जो है प्रॉपर्ली डिस्पोज़ होता है, उनका डेटा डिस्ट्रक्ट होता है, और उसके बाद जो है वो रीसेल के लिए मार्केट के अंदर आते हैं। तो इट्स अ तो होल तुम लोगों ने प्रोसेस। मोबाइल को ही क्यों चूज़ किया? बाकी सारी Yeah, चीज़ें। we are doing laptops as well, अच्छा। but Apple, we are हुँ, focusing on Apple, ठीक क्योंकि है। अभी we are working with companies जो कि Apple की डायरेक्ट फर्स्ट ईयर पार्टनर हैं हुँ, हुँ। फॉर द एप्पल ट्रेड इन, एप्पल के में स्टोर्स में जो ट्रेड इन होता है, तो वी आर वर्किंग विद दोज कंपनीज एज वेल, एंड फिर ऑल द मेजर कैरियर्स के साथ भी हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो फ़ोन्स के साथ साथ लैपटॉप्स भी है, वी आर डूइंग एक्सेसरीज एज वेल। हुँ। वो भी उसकी भी मतलब यूज़ मार्केट है, एक्सेसरीज़ की भी? एप्पल की एक्सेसरीज की इज़ अ ह्यूज अच्छा। मार्केट। ये जो एयरपॉड्स होते हैं ये भी री यू ये ये इस ये तो इसमें तो बैटरी जब चली जाती है तो ये तो काफ़ी महँगा नहीं होता है उसके बाद बैटरी नहीं, रिप्लेस करना उसको? यार एप्पल का सबसे, अगर आप ये देखो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो कराया, या जिसके पास जो है मार्केट का मेजर शेयर है, वो है एप्पल। हुँ, क्योंकि एप्पल के पार्ट्स जो है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग या अदर डिवाइसेस, वो मच चीपर हैं। हुँ। तो एयरपॉड्स हो, एप्पल पेंसिल है, iPads, इस सब की everything, यूज़ यूज़ मार्केट है। everything has a big
सेकेंडरी मार्केट। सही, 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 सही। इवन आई वाज टेलिंग यू कि जो है ऑलमोस्ट 2027 के अंदर हुँ, हुँ। समझे यूज्ड और रिफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट 430 मिलियन यूनिट्स की होगी, व्हिच इज़ 200 अराउंड 2000 2027 की प्रेडिक्शन है। अच्छा, इट्स प्रेडिक्शन बाय पूरी दुनिया की? इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन जो गैदर करता है डेटा। तो उस 2027 की प्रेडिक्शन वो बोल रहे हैं कि 430 मिलियन phones डिवाइसेज़ की है। devices की, हाँ। which will be around 119 billion dollars हुँ, industry. So हुँ। it's a huge industry. It's a huge industry. और सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी अ, अगर आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सेकेंडरी मार्केट को क्यों जनरेट किया, तो सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की प्रॉपर डिस्पोजिशन या रिसाइकलिंग है। हुँ, तो अगर उस डिवाइस को आप रेडी टू रीयूज़ या रेडी टू रीसेल करते हो, ठीक है ना? उस काबिल बनाते हैं, तो इट्स जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो उसके अंदर तो तुम लोगों ने पोटेंशियल ये है। जो इसका नाम रखा सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्पॉन्सिबली, रिस्पॉन्सिबली तो ये यही सोच के रखा था कुछ ये कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 2019 अच्छा 19 में हुई थी। 19 में थी, तो 2019। शुरू से क्या मतलब ये सोचा हुआ था कि ये कुछ इस तरह का काम करना है जो क्योंकि ये तो अब जाकर अभी भी पहले भी था लेकिन अब जाके बज़वर्ड भी बन गया ना हुँ, रिसाइकिल करना देखिए, और नाम के बारे में ना मैं बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त मिस्ट्री है इसकी। हाँ, मतलब कि हमारे यहाँ पे लॉ है कि आपको कोई भी कंपनी रजिस्टर करनी होती है, तो आप जाके ट्रेड नेम रजिस्टर कराते हैं अपना। ठीक है। तो ट्रेड नेम रजिस्टर कराने के लिए जो है आपको 3 नाम देने होते हैं। हुँ, पहले 3 नाम देते हैं आप। हुँ, तो अगर उन 3 नामों में अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, तो आपको ट्रेड नेम मिल सिक्योर हो रहा जाता है, आपका रजिस्टर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ ये हुआ कि हमने 3 नाम दिए, वो तीनों नाम नहीं हुए सेलेक्ट। सही, तीनों नाम नहीं हुए। तीनों नाम नहीं हुए अच्छा, सेलेक्ट। फिर हमने ट्राई किया, फिर कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो हमने फिर सोचा, ये कहते हैं कि इसको शॉर्ट बनाते हैं, उनसे पूछते हैं अगर एब्रीविएशन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। हुँ, तो उन्होंने कहा हाँ, एब्रीविएशन एक्सेप्टेबल है। हुँ। तो हमने फिर ये सिरी में से SER को सेलेक्ट किया हमने। अच्छा सिरी दिया था जो पहले? सेरी ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा सेरी वर्ल्ड कहा वाइड, था, ओके। उसमें से फिर हमने एसईआर को SER हमने सेलेक्ट सेलेक्ट किया किया। हमने, अच्छा। ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। बट तो सेरी डज नॉट मीन सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्पॉन्सिबली, हाँ, सही है। हाँ, हाँ, वो अलग उसकी होगा। उसकी वो सही, एक इंडिविजुअल बॉडी है, तो सही, उसकी मीनिंग नहीं है। सही। तो हमने वहाँ से ये पिक किया, हमने कहा कि ये समझ में आ रहा है हमें। हुँ, तो उसके बाद फिर हमने इसको अपने आप को ग्रो किया। पहले हमने इनिशियली अपने एब्रिविएशन में डाला होता कि रीयूज़, रिसाइकिल, रीसेल। फिर हुँ, हमने इसको मज़ीद एनहांस किया। हुँ, हुँ, फिर फाइनली हम लोग का इत्तेफाक हुआ इस बात पे कि सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्सिबली साउंड्स वेरी स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स दीज मीनिंग। हुँ। तो फिर उसी को फिर हमने कंटिन्यू किया। राइट, ज़बरदस्त। तो अब जो है जो पूरा सिनेरियो बन रहा है इसके अंदर लैपटॉप्स को भी इंक्लूड किया है अपने पोर्टफोलियो के अंदर बिल्कुल, और हमने अगर फ़ोन मैं से ये स्टार्ट पूछ किया। हाँ, फ़ोन्स के साथ फिर हम लोग आईपैड्स, टैबलेट्स की तरफ गए। फिर हम लोग ने जो है वो एक्सेसरीज़ को एक्सप्लोर किया। एक्सेसरीज़ के साथ फिर हमने लैपटॉप्स को एक्सप्लोर किया। सही। तो हमने क्योंकि जैसे फ़हाद ने मेंशन किया कि इट्स एन आईटेड इंडस्ट्री, और जब आप इस तरह के इंडस्ट्री में एंटर होते हैं, सप्लायर्स, वेंडर्स जो होते हैं, और जितना आप एक्सेल करते हैं इस गेम के अंदर, तो फिर आपके पास बड़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने लगती हैं। तो हुँ, देन इट्स नॉट ओनली द फ़ोन्स, फिर आपके हुँ, पास डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स की जो है ना आपके पास एक्सेस मिल जाता है आपको। राइट। तो द बिगर द वैरायटी, तो फिर मार्केट साइज़ भी आपको उतना बड़ा हो जाता है। अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ईटीएफ हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। कोई चाहता है कि मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँ, तो उस केस के अंदर आज के ज़माने के हिसाब से जैसे फ़ाद ने कहा कि इस वक़्त तो बहुत बड़ी मार्केट है जो आने वाली भी है हुँ, और करंटली भी है। क तो कितना आसान है इसको स्टार्ट करना? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बिल्कुल बहुत आसान है। हाँ। देखें, सिंस इट्स अ वेरी बिग ट्रेड, हुँ, हुँ। तो इसमें ना हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। आपको अपने लिए ना इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है कि कहाँ आप फिट होते हो उसके अंदर। हुँ, हुँ। इस ट्रेड के अंदर देखें, यूज़ इंडस्ट्री या प्री ओन इंडस्ट्री जो है, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं काम के। हुँ, हुँ। मतलब एक तो सर्विसिंग का भी एक बहुत बड़ा काम है, खाली सर्विसिंग करते हैं।
कुछ लोग सिर्फ स्पेयर्स में काम करते हैं, हम्म ठीक है। कुछ लोग जो है प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं खाली। कुछ लोग जो हैं वो इसमें भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो ट्रेड नहीं करते खुद, लेकिन ट्रेडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय गिविंग द मीडियम टू हम्म प्रोक्योर द डिवाइसेस। ठीक है। और फिर कुछ लोग होते हैं इसके सोल्यूशंस की तरफ काम कर रहे होते हैं। सही। तो ये आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को कहाँ फिट करना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो ट्रेड आसान होगी, मतलब इन तमाम फीचर्स में जो आसान होगा एंटर होना, तो उसको उसमें थोड़ा सा कंपटीशन कंपटीशन भी ज़्यादा ज़्यादा होगा, होगा, बिल्कुल। सैचुरेशन भी ज़्यादा होगी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी है हम्म बिकॉज इट्स अ ऑन गोइंग इंडस्ट्री। और जैसे फाद मेंशन क्या कहते हैं कि 2027 के जो नंबर्स हैं, दे आर देमसेल्फ वेरी ह्यूज। हम्म इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इट विल फिट एनी मैनी पीपल। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी उठ के जो है ना स्टार्ट कर दे काम, और चाहे उसने बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस लिया हो ना लिया हो, नहीं, क्योंकि ये मुझे इसलिए बहुत बोल रहा हूँ मैं कि देव रैमजी का मैं एक शो सुन रहा था, उसमें किसी ने उससे पूछा कि यार मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और वो सब कुछ बेच बाच के जो है ना पूरा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो उसने उसने कुछ स्टार्ट्स बताए थे यूएस के, कि आई थिंक कोई 85% जो रेस्टोरेंट्स खुलते हैं वो दे इवेंचुअली एंड अप क्लोजिंग डाउन विद इन 1 और 2 years मैक्सिमम। तो ये बहुत आसान होता है सोचना कि यार मैं रेस्टोरेंट खोलता हूँ, उसके अंदर मतलब बहुत आसान लग रहा होता है कि ये काम बहुत आसान है। लेकिन एक तो तुम लोगों का काम वैसे ही, मुझे तो वैसे ही मुश्किल लग रहा है अभी सोच के कि जो है ना यार वहाँ से सोर्सिंग करना, यहाँ लाना, उसके बाद फिर कोई और मार्केट देखना जिसके अंदर उसको सेल। बाय द वे तुम लोग यहाँ तो सेल नहीं करो, ये यहाँ भी सेल करो। उस पर वो भी एक्सप्लेन करते हैं चलो बहुत। अभी वो करते हैं। तो ये काम मतलब वैसे तो इतना आसान भी नहीं देखें, है। आपने बिल्कुल सही बोला, हुँ, मतलब यू गॉट योर आंसर योरसेल्फ। हुँ, कि जो एग्जांपल अभी आपने दी ना, वो एग्जांपल हर इंडस्ट्री में फिट होती है। इसमें ठीक है। भी एंटरिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, हुँ, मार्केट भी बड़ी है, ठीक हुँ, है, सबको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी किधर है, हुँ, हाउ यू वांट टू ग्रो, आपका ग्रोथ पाथ कहाँ होना चाहिए, हुँ, ये इंपॉर्टेंट है। हुँ, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका फोटे क्या है, हाउ हुँ, डू यू सेट योरसेल्फ स्ट्रांग। हुँ, अब मुझे और फहाद में, मतलब हम लोग इंडस्ट्री को हमेशा बहुत डिफरेंट तरीके से देखते हैं। हुँ, हुँ, वी नेवर थॉट, क्या कहते हैं कि ट्रेडिंग इज़ व्हाट वी वांट टू डू, या ट्रेडिंग ही हमको करनी है, सही है। तो हमने बहुत डिफरेंट वेन्यूज़ को जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश की विद इन द इंडस्ट्री। हुँ, हुँ, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, और सर्विस के अंदर भी डिफरेंट लेवल के सर्विस, मतलब क्लाइंट सर्विस की बात करेंगे, कभी हम सेलर सर्विस की बात करते हैं, कभी हम इंडस्ट्री सपोर्ट की बात करते हैं। जो आईटैड, एक आईटैड कंपनी बनना या फिर एक R2 सर्टिफायर बनना, इट्स ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग सर्विसिंग, हुँ, हुँ, कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को मीट करना, हाउ कैन यू एक्सेल इन दैट डायरेक्शन। तो हम लोग हमेशा जो है ना बहुत डिफरेंट तरीके से चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। एंड इवन टुडे, मतलब डूइंग ट्रेडिशनल बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स, आज हम, मतलब वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म अलॉट, क्या कहते हैं, अब हम अपने आप को कैसे डिजिटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, कमिंग इस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले लोगों को ये भी पता होना चाहिए, अभी हमने शुरू में ही बताया था कि आप दोनों इंजीनियर्स हैं, और इस डोमेन के अंदर, इस इंडस्ट्री में जो आप लोग काम करते हैं उसमें लोग होते हैं मतलब क्वालिफाइड लोग, क्योंकि इंजीनियर होना तो ज़रूरी नहीं है इस नहीं, काम के ये लिए। क्वालिफिकेशन कोई ज़रूरी हाँ, नहीं ज़रूरी है। नहीं है, हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं। क्योंकि आपका बैकग्राउंड हुआ हुआ है तो थोड़ा-सा फ़ायदा होता है, फ़ायदा नहीं भी हुआ है, इन एनी केस लोग मिलते हैं जो क्वालिफाइड हों, या लोग ग्राउंड जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, हर बहुत छोटा परसेंटेज है। जो क्वालिफाइड लोग होते हैं। बिल्कुल, बहुत हाँ, छोटा परसेंटेज है। डेफ़िनेटली जो क्वालिफ़ाइड लोग होते हैं वो बिज़नेस को डिफरेंट तरीके से टेक ओवर करते हैं। बिल्कुल। उनकी आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं उनके। हुँ, जो उनके पास बैकग्राउंड नहीं है रेलेवेंट एजुकेशन का, या फिर कोई मतलब, तो उनके लिए थोड़ा-सा ग्रूमिंग नहीं है उनकी, ग्रूमिंग, तो वो वो थोड़े डिफरेंट, वो हाँ, ट्रेडिशनल स्टाइल से काम कर रहे होते हैं कि हाउ ओल्ड बिज़नेस यूज्ड टू वर्क। हुँ, लेकिन एजुकेशन अब से ये इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, कोई भी इंडस्ट्री, मतलब हुँ, अगर आप बिज़नेस को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट नहीं करोगे, तो आप पीछे रह जाओगे। हुँ। मतलब आप देख लें, अगर हम मोबाइल फ़ोन के जो है वो अर्ली एजेस के अंदर जिसने पूरी इंडस्ट्री को सेटल किया, पायनियर्स, नोकिया को, पायनियर जिसकी बात करेंगे, मोटरोला, नोकिया। मोटरोला, हुँ, नोकिया, आज ये मोबाइल फ़ोन हैंडसेट की इंडस्ट्री में उनका कोई शेयर नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। तो एप्पल उसके बाद आया, एंड एप्पल हैज़ टेकन द बिगेस्ट शेयर। हुँ, तो येस, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, अब उस पे आते हैं जो आप लोग कह रहे थे कि मतलब अभी ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हो बिज़नेस को हुँ, फ्रॉम, अभी तो होलसेल का काम है ना कि आप नहीं, होलसेल के साथ-साथ वी आर ऑन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एज़ वेल। हम वी वर द फर्स्ट वन, नून के साथ पार्टनर्स भी थे इनिशियली व्हेन नून स्टार्टेड रिन्यूड प्रोडक्ट, देन वी कैन नॉट कंटिन्यू। हाँ, रिफर्बिश्ड हाँ, जो उनका, हाँ, रिन्यूड प्रोडक्ट हाँ, जिसको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट वो बोलते हैं। उसके अच्छा, अच्छा। अलावा भी वी आर वर्किंग विद डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स, और अभी जो है हमारा ज अपना ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल है, जिसमें जो है वी आर सेलिंग प्री ओन्ड और डिवाइसेज़। रिफर्बिश्ड डिवाइसेस विद अ 1 ईयर वारंटी, एंड
एप्पल प्रोडक्ट मोस्टली हैं उसके ऊपर. वी आर एडिंग more product accessories as well, so it will be a huge हम्म platform for all the accessories, all the brands. Not will not only include Apple, will increase. इनिशियली देखो वही जैसे बिजनेस के बारे में बोला ना, इस बिजनेस के अंदर अभी टेक्नोलॉजी का यूज इटसेल्फ इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है. फोन्स रिपेयर या आप रिसाइकिल करना, इट्स वन पार्ट. अब ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा मेच्योर हो गई है कि इसके अंदर एआई रोबोटिक्स इन्वॉल्व हो गया. अच्छा यूएस के जो बड़े यूज फोन्स के अंदर यूज फोन्स के अंदर हाँ नोकिया की एक सब कंपनी है. सो ये और भी यूएस की मेजर कंपनीज है. इवन फेडेक्स ने अभी टी मोबाइल और इन लोगों के लिए एप्कुडो एक कंपनी है. सो ये दे आर हैंडलिंग आपका जितना भी टी मोबाइल हो गया, वेराइजन हो गया या बड़े AT&T हो गया, इनके जो कस्टमर रिटर्न फ़ोन्स आते हैं. हम्म बेसिकली ये साइकिल होती इस तरह से. यूएस की मार्केट किस वजह से बड़ी है कि वहाँ पे आपको पैकेज के साथ फ़ोन मिलता है. हम्म और नेक्स्ट ईयर इफ़ यू वांट टू चेंज फ़ोन, यू कैन रिप्लेस द ओल्ड डिवाइस एंड यू कैन गेट द न्यू डिवाइस. ठीक तो है वहाँ से ट्रेड इन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है जो इनिशियल स्टार्ट होता है. वो डिवाइस आती है और अच्छा अब वो वापस यूएस में नहीं बिकती है नहीं, यूएस में भी इटसेल्फ सेल अच्छा होती सेल है. होती है यूएस में भी इटसेल्फ सेल होती है. यूएस के अंदर ईबे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म. और वहाँ पे भी यूएस के अंदर मतलब और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ऑनलाइन के जो सेल कर रहे हैं. इवन इटसेल्फ साउथ अमेरिका इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर यूएस. हम्म यूएस की अपनी कंजम्पशन भी है. यूएस के अंदर ईज़ी है, यू कैन गेट द न्यू फ़ोन विथ सम $10 to $15 के पैकेज ले लिया आपने, $20 का पैकेज ले लिया तो यू कैन गेट द न्यू फ़ोन. तो हम्म ओल्ड फ़ोन के साथ आपने ट्रेड इन कर लिया. सही तो इनिशियली कैरियर्स ने स्टार्ट किया, यूएस के कैरियर्स ने स्टार्ट करा ये चीज़ को. अब ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा मैच्योर हो गई है कि फेडेक्स हो गया. फेडेक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज़ द आई थिंक द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी, हम्म तो उसने पूरा एआई बेस्ड रोबोटिक्स बेस्ड उसने पूरा अपना सेटअप किया है, जिसके अंदर फ्रॉम वन एंड यू पुट द फोन, द रोबोट विल टेस्ट द डिवाइस. वो डिवाइस टेस्ट करेगा, देन इट विल ग्रेड इफ देयर इज एनी रिपेयरिंग थिंग, तो वो सॉर्ट आउट करके जो है रिपेयरिंग सेक्शन की तरफ मूव हो जाएगा. अदरवाइज इनिशियली फ्रॉम रिसीविंग टिल पैकिंग, वो वो सब कुछ खुद कर ऑल देगा द वे रोबोटिक्स हो रहा अच्छा है. और ये फेडेक्स कर रहा है फेडेक्स ने अभी कैरियर्स के लिए जो है अपना लॉन्च करी है ये चीज़. और इसके अलावा भी ऐसा नहीं है, इवन वी आर तो तुम लोगों के पास जब फोन्स आते हैं तो वो ग्रेडेड होते हैं समटाइम्स ग्रेडेड समटाइम अनग्रेडेड. तो हम्म हमारा हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं भली, तो हमारे पास भी जब डिवाइस आती है, क्योंकि वी आर गेटिंग अ बिग वॉल्यूम, हम्म वी आर ट्रेडर्स होलसेलर्स, तो वी आर बाइंग ह्यूज वॉल्यूम. तो वो हम उसके अंदर ग्रेडेड अनग्रेडेड चीज़ आती है. ह्यूमन एरर हो सकता है, इवन मशीन कैन डू एरर. हम्म तो हम इटसेल्फ जब हमारे पास डिवाइस आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं ऐसे, जिसके ज़रिए हम जो है डिवाइस की पूरी टेस्टिंग करते हैं. और टेस्टिंग के बाद हम फिज़िकली उसको ग्रेड करते हैं. वी विल बी इंस्टॉलिंग सम एआई बेस्ड डिवाइसेस आल्सो इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, कि जी हम टेस्ट करके करें. ये सारी फैसिलिटी यहीं पर है जी, यूएई दुबई में ही है हाँ, ये अच्छा फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल. और जब हम ग्रेड करते हैं तो जब हम टेस्ट करते हैं तो फ़ोन्स के ऊपर देयर आर सॉफ्टवेयर्स जो हमने कस्टमाइज़ भी कराया हुआ है, कि उन सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है हमारे पास डेटा आ जाता है. एक लेबल प्रिंट होता है व्हिच हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन, दी बैटरी की हेल्थ कितनी है हम्म और डिवाइस का ग्रेड क्या है. इफ़ इट हैज़ एनी फॉल्ट, तो वो फॉल्ट मेंशन हो लेकिन ये जाता जो सेकंड हैंड फ़ोन मार्केट होती है, है. इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही होती है कि लेट्स से एप्पल की डिवाइस में तो बैटरी हेल्थ वैसी ही नज़र आ रही होती है। एप्पल की डिवाइस में आ रही होती है, सही है. बट लेकिन जो ए लेम नॉर्मल एज़ अ लेमैन, हाँ, सही है, यू कैन नॉट हाँ, 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 सही। यू डोंट नो कि जो है जी कहाँ एप्पल की बैटरी. इवन एप्पल के अंदर अभी एक चीज़ आ गई है कि एप्पल के अगर आप ओरिजिनली रिप्लेस डिवाइस करेंगे या पार्ट्स रिप्लेस करेंगे, तो इट शोज़ एरर कि अच्छा, जेन्युइन पार्ट और नॉन जेन्युइन पार्ट का. तो हाँ, वो ये सारी चीज़ें एक अब थोड़ी-सी कंज़्यूमर को अवेयरनेस हो गई है ये सारी चीज़ों की. लेकिन जो हमारे पास डिवाइस आती है, उसके अंदर मुख्तलिफ फ़ॉल्ट्स होते हैं. देखो, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम स्पीकर प्रॉब्लम टू चार्जिंग पोर्ट प्रॉब्लम से लेके ये सारी चीज़ें होती हैं. तो तो वो वो सारी जो डिवाइस आती हैं, तो मतलब वो सारी रिपेयर भी होती होंगी, अगर रिपेयर भी उसमें होते हैं. वी मसले होंगे? हाँ, रिपेयरिंग के तो वी हैव लेवल 4 रिपेयरिंग लैब. तो लेवल 4 का क्या मतलब है? लेवल चिप लेवल तक की जो हुँ, रिपेयरिंग होती है, हुँ. मदरबोर्ड के ऊपर चिप रिप्लेसमेंट जो होती है, अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। भी हम लोग करते ओके, हैं. तो क्या इसके क्या कितने लेवल्स होते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के?
लेवल 4 इज़ द हाईएस्ट, जो अच्छा। कि हुँ, मतलब कि क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर से हट के जो आउटसोर्स पे जो हो रही होती है रिपेयरिंग, हुँ। क्योंकि उसके बाद तो फिर पीसीबी डिज़ाइन करना, तो फिर तो आपको राइट, तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल सेटअप 4 चाहिए। की रिपेयरिंग फाइनल रिपेयरिंग होती हाँ, है, उसके बाद फिर हुँ, चेंजिंग द आईसीज़, रीबॉलिंग द आईसीज़, स्वैपिंग द मदर आईसीज़, अच्छा, स्वैपिंग मेमोरी तो आईसीज़। ये तो कुछ सर्टिफ़िकेशन होती होंगी इन 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 कामों की हाँ, जो प्रोबेबली। इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो दे आर सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स, मतलब दे अच्छा, हैव हुँ, द राइट नॉलेज टू डू दिस। राइट। डेफिनिटली जो क्वालिफाइड नहीं होगा तो ही विल नॉट बी एबल टू डू द जॉब एज़ वेल। हुँ। लेकिन ये कि हम लोग सिंस जैसे फ़ाद ने बताया कि एक पूरा एक प्रोसेस है कि जब आप डिवाइस रिसीव करते हो, उस डिवाइस रिसीव करने के बाद जो है उसकी प्रॉपर क्यूसी के बाद ग्रेडिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, सेग्रीगेशन होती है, एंड दैट्स हाउ सिंस वी आर इनटू होलसेल बिजनेस, तो फिर उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। हुँ, मतलब कि हम लोग मतलब डिवाइसेस को डिफरेंट पार्ट्स में सेट कर देते हैं। जैसे कि एक डिवाइस होती है जो आपके ऐसे डाउनस्ट्रीम वेंडर के पास जाती है जो कि माइनर फॉल्ट्स के साथ डिवाइसेस को एक्सेप्ट करता है। ओके, यही मेरा क्वेश्चन था। सही, हाँ, सही, और सही, कुछ सही। डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि प्रॉपर्ली ग्रेड होती हैं, विच आर फंक्शनली क्लियर। हुँ, फंक्शनली क्लियर का मतलब जितने भी मेजर फंक्शंस होते हैं डिवाइस के, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्टवेयर थ्रू टेस्टेड पास होते हैं, और हुँ, फिर वो जाती हैं दोबारा मार्केट के अंदर। हुँ। उसमें होते थोड़े से कॉस्मेटिक ग्रेडिंग होती है, मतलब हुँ, ए ग्रेड कहते प्रिस्टीन हैं, बी हाँ, ग्रेड बोलते हैं किसी को, किसी को सही। प्रिस्टीन बोलते हैं, मतलब लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हैं। सही। मतलब दोज आर दी एक्सेप्टेबल डिवाइसेस। हुँ, फिर उनकी प्राइसिंग होती है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल कंडीशन, कि अच्छा भाई दिस वन लुक्स लाइक ब्रांड न्यू, तो इट हुँ। गोज एट हायर प्राइस। और फिर अगर कोई थोड़ा सा ब्रांड न्यू से थोड़ा नीचे है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, यू वांट्स ऑन लेसर प्राइस, तो फिर वो दूसरा ग्रेड लेता है। सही। अच्छा, लेकिन जो वेबसाइट्स के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, जो नॉर्मली वो अच्छा, तो वेबसाइट्स के ऊपर ना वली बिजनेस बहुत डिफरेंट तरीके से हो रहा है। जितनी भी स्टोर्स हैं जो इस वक्त प्री ओन के अंदर काम कर रहे हैं, दे आर मेजरली दे आर ऑल मार्केट प्लेसेस। हुँ। और मार्केट प्लेस क्या करती है कि उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट सेलर्स के स्टॉक को जो है अपने पोर्टल के ऊपर पब्लिश किया होता है। और सिंस दे नो द चैलेंज ऑफ द इंडस्ट्री के, यू प्री ओन इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस होते हैं, और सिंस इट्स नॉट न्यू तो उसमें डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, तो जो इनिशियली लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड गिविंग आउट डिफरेंट ग्रेड्स। मतलब हुँ। किसी ने गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट का ग्रेड दे दिया, 3 ग्रेड्स में वो सेल करना शुरू हो गए। सही। तो दे हैव दिस काइंड ऑफ थ्योरी। हमने जब अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, सो वी वांटेड टू डू थिंग्स डिफरेंटली। हुँ। तो हमने कहा कि यार कि हमारे पास एक बेटर कंट्रोल है, सिंस वी आर नॉट बी टू सी, वी आर डी टू सी। और हम लोग डिवाइस पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी वी क्वालिटी पे ओन हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं। तो वी शुड बी गिविंग आवर कस्टमर्स द बेस्ट प्रोडक्ट। सही। तो हम लोग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होता है कि द डिवाइसेस दैट वी पुट ऑनलाइन फॉर सेल्स, हुँ। दे आर ऑल लाइक हैंड पिक्ड, चोजन फ्रॉम अ बिग लॉट। क्या कहते हैं कि आपके पास डिफरेंट एक 100 200 400 पीस की एक लॉट होती है, तो उसमें से आप हैंड पिक डिवाइसेस निकालते हैं जो कि आपके तमाम स्टैंडर्ड्स को जो है करेक्टली मीट कर रही होती हैं, विच आर फिट फॉर एन एक्सेलेंट डिवाइस। सही। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ब्रांड न्यू, हुँ। ठीक है, बट इट क्वालिफाइज टू गिव अ 1 ईयर वारंटी अहेड। अच्छा। तो सिंस हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर, तो हम ये सर्विसेज दे देते हैं, ये एश्योरेंसेस दे रहे होते हैं। लेकिन अगेन इफ देयर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कभी भी किसी चार्जर गलत लग हाँ, भी गया वो तो तो प्रॉब्लम नया हो आईफ़ोन सकती है खराब हो सकता है। किसी। हाँ। तो बट वी डोंट बैक ऑफ। हुँ। तो जो भी बात होती है तो वी आर स्टिल देयर विद द कस्टमर्स। तो अभी आप लोग जो हैं पहले मतलब इन पैरेलल बी टू सी में भी आ गए हैं बिल्कुल। और उसमें अपनी अच्छा, इसमें जो है ना, मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे अभी दिमाग में आया, क्योंकि मैंने भी कुछ अमेज़न के साथ डीलिंग की हुई है। और अमेज़न या जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, ये मुझे लगता है कि ये कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, और ज़्यादा जो इनका यू यू कैन से कि जो इनकी बिज़नेस का ओरिएंटेशन होती है वो कस्टमर होता है, ट्रू। रादर देन सेलर। तो उसके अंदर मुश्किल नहीं होती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत इजीली कोई बंदा आपको वापस कर सकता है। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ था, तो मुझे पहली दफ़ा प्रोडक्ट वापस करनी पड़ी थी, और वो मेरी अपनी गलती थी। तो मैंने उसमें लिखा अमेज़न को, जब मैं रिटर्न कर रहा था तो मैंने उसमें नोट दिया कि यार मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि वो अगर कभी भी रिटर्न करना होता था तो घर से पिक कर लेते थे वो। अब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो है ना खुद से शिप करना होगा, इस शिपिंग के चार्जेज़ हम आपको रीइंबर्स कर देंगे, लेकिन सही करना है। खुद होगा। ओके। तो वो थोड़ा-सा एक फ्रिक्शन आ जाती है ना रिटर्न करने में। अब ये इतना मैंने देखा कि कुछ थोड़ा-सा उन्होंने एक फ्रिक्शन लेकर आए हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं होती ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर? एक तो वो उनके कट्स भी ज़्यादा होते हैं, अच्छे खासे कट्स होते हैं। ऐसा ही तो है। इसमें प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हुँ, आपकी बात बिल्कुल सही, प्रॉब्लम होती है इसमें। असल में अवेयरनेस का बहुत बड़ा इसमें इशू है। कस्टमर की लर्निंग में, उसकी अवेयरनेस में, प्रोडक्ट की अवेयरनेस के बारे में ना
बहुत बड़ा इशू है। मार्केट प्लेसेस जो हैं वो इतना का फोकस नहीं करती हैं कि कस्टमर को अवेयर करें सही से कि डिवाइस क्या है, और सिमिलरली गोज टुवर्ड्स द सेलर एज वेल, कि आप सेलर को भी एजुकेट करें कि भाई आप थोड़ा प्रोडक्ट को और केयरफुली एग्जामिन करके भेजें। बट स्टिल देयर इज़ अ गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से डिवाइसेस रिटर्न आती हैं, एंड एज अ गुड सेलर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बिकॉज दैट्स द कस्टमर्स चॉइस। राइट। लेकिन देर आर वेज वेयर दिस कैन बी रिड्यूस, अवेयरनेस इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि अब लोग बहुत इसकी तरफ जा रहे हैं, यूज डिवाइसेस की तरफ। दे हैव रियलाइज, क्या कहते हैं कि यूज डिवाइसेस आर परफॉर्मिंग इक्वली गुड, हम्म। और एट टाइम्स मतलब आपको एक सेकेंडरी डिवाइस चाहिए होती है, नॉट अ प्राइमरी डिवाइस, तो हम्म। आपका कहते हो यार ठीक है, यूज डिवाइस एट अ गुड प्राइस मेक सेंस। हम्म। तो अब लोगों को रिलायबिलिटी मिलेगी तो डेफिनेटली दे गो फॉर इट। अच्छा, हाँ। सिंस इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा मेच्योर हो गई है, ठीक है ना, और उस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ग्रेडिंग से लेके टेस्टिंग से लेके हर चीज़ के ऊपर जितना काम हो रहा है, तो वो अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी उसी तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। इवन अगर हम बात करें यूएई मार्केट के अंदर, तो नाउ कंज्यूमर इज़ अंडरस्टैंडिंग कि जी यूज़ मोबाइल फ़ोन इज़ वर्थ पेइंग अच्छा। फॉर। सही। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा सही। किरदार रहा है। हम्म। या आपका टिकटॉक से लेके एवरीथिंग एवरी मीडिया, उस पे ऊपर जो लोगों ने मार्केटिंग करी या प्राइसेस के गैप हम्म। कंज्यूमर को दिखा, तो उसकी वजह से कंज्यूमर अट्रैक्ट हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और अभी दिमाग में आ रही थी कि अब मैं देख रहा हूँ कि जिस चीज़, क्योंकि मेरा चैनल तो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हुँ, है, तो हुँ, मैं कभी भी लोगों को जो है ना इनकरेज नहीं करता कि बाय नाउ पे लेटर वाली चीज़ में आप जाएँ। तो मैं अभी उस पे आ रहा था कि अब यहाँ पर जगह-जगह वो टैबी के नाम आता है या इस तरह की और भी सर्विसेज़ होंगी, उनका नाम आता है। तो उनके साथ पार्टनरशिप मैंने तो जब शुरू में बात की थी तो पता चला था कि तुम लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है उनके साथ। एक तो ये कि वो एक 2000 दिरहम का फ़ोन है, उसको भी अगर टैबी के थ्रू ले रहे हैं या बाय नाउ पे लेटर के थ्रू ले रहे हैं, तो वो तो आई डोंट थिंक सो इट मेक्स सेंस, क्योंकि वो बंदा, इसका मतलब है कितना प्रॉब्लम में है कि वो 2000 दिरहम का फ़ोन भी नहीं ले पा रहा है और वो उसको भी इंस्टॉलमेंट पे लेके जा रहा है। तो इस तरह के कस्टमर्स आते हैं, और फिर वो टैबी के साथ किस तरह से रिलेशन है अगर तुम लोगों ने उनके साथ किया हुआ है काम? बिल्कुल इस तरह के कस्टमर आते हैं। और लेकिन आप ये भी देखो कि अगर एक कस्टमर फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 दिरहम का फ़ोन ले रहा है, सही है? हुँ। और उसको इक्वली 500 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 दिरहम की देनी पड़ रही है, तो उसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 12 प्रो मैक्स जा हुँ। रहा है 2000 दिरहम का, तो ही इज़ अफोर्डिंग अ 2000 दिरहम फ़ोन। तो हुँ। ये भी एक चीज़ है। बाकी शम्स इज़ इन कॉन्टैक्ट विद अच्छा। टैबी, तो शम्स उसका अच्छा, टैबी अच्छा। का पार्ट हाँ। असल देखता में है। बाय नाउ पे लेटर ने जो है ना हुँ, फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर ना काफ़ी अपनी जगह बना ली है। मतलब सही। तमारा इज़ द सेकंड टू फॉलो हुँ, आफ्टर टैबी, हुँ, एंड देयर आर फ्यू मोर कमिंग बिहाइंड एज वेल। अच्छा। तो ये इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, और इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जो है, वो माइंड उनका कहता है कि यू आर नॉट पेइंग द फुल प्राइस। हुँ। तो वो उनको लगता है कि उनकी बाइंग कैपेबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज़ हो। मतलब इंस्टेड ऑफ बाइंग वन डिवाइस एट अ टाइम, दे कैन हैव मल्टीपल डिवाइसेस एट अ टाइम और मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। हुँ। तो दैट्स द फीलिंग एक कंज्यूमर को लगती है। अब सही। ये जो कंपनीज हैं, हाउ डू दे रिएक्ट, वो हुँ। कैसे बिहेव करते हैं कंज्यूमर को, एवरीबडी हैज़ देयर ओन आइडियोलॉजी, क्योंकि जाहिर सी बात है दे टेकिंग द रिस्क। हुँ। जो रिस्क लेंगे तो उसको मिटिगेट भी करेंगे कि कैसे हम अपने रिस्क को कवर करेंगे। और इसकी वजह से काफ़ी फॉल आउट भी होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ कस्टमर्स जो कि उनके सक्सेसफुल नेट पे नहीं आते हैं, क्राइटेरिया पे हाँ। सही। क्राइटेरिया पे फिट नहीं होते हैं, एंड हुँ। दे आर नॉट एबल टू मेक अ परचेज। तो येस देयर आर डाउन साइड्स, बट ऑफ कोर्स एवरी इंडस्ट्री, मतलब फाइनेंशियल इंडस्ट्री हैज़ टू कीप द रिस्क तो कंट्रोल्ड। इसमें इसका मॉडल क्या है एग्ज़ैक्टली? मतलब अगर अ, अच्छा, अमेज़न पे टैबी है अवेलेबल? बिल्कुल है। तो अगर अमेज़न पे कोई चीज़ बिक रही है, हम्म। कितना कट होता है वैसे इसके अंदर अमेज़न का? अगर आप लोग फ़ोन पे बेचते हैं तो कितना परसेंटेज ले रहे होते इट हैं? डिपेंड्स, मतलब कि न्यू डिवाइसेस के ऊपर जो है वो परसेंटेज कम होती है, मे बी समवेयर बिटवीन 4 to 6%, ठीक है। अच्छा, काफ़ी और कम है। अगर हुँ, यूज्ड अगर होता है तो इस समथिंग बिटवीन लाइक 10 to 12%। अगर 12% पे कोई बंदा फ़ोन बेच रहा है यूज़्ड, या नहीं कि आप लोग बेच रहे हैं, तो टैबी का जो 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 परसेंटेज है वो उस पे ऑन टॉप ऑफ दैट लगेगा? नहीं, देखें, जब आप एज अ सेलर ऑन अ मार्केट प्लेस काम करते हैं, हुँ, हुँ। तो जो भी चार्जेस मार्केट प्लेस आपको चार्ज कर रही होती है, दैट इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज, जिसके अंदर अच्छा, मार्केट प्लेस ओके। मार्केटिंग भी कर रही है आपके लिए। ओके, ओके, ठीक ओके, है, ओके, ओके। मार्केट प्लेस आपके प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर्स को मुख्तलिफ पेमेंट ऑप्शंस भी दे रही है, हुँ। चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी हो, सही, चाहे वो बाय नाउ पे लेटर हो, चाहे सही, वो सही, सही, इंस्टॉलमेंट थ्रू सही। बैंक्स हो। ठीक है, तो वो तमाम फीचर्स जो है ना फिर उस मार्केट प्लेस की तरफ से आ रहे होते हैं। ठीक है, सही है। तो फिर वो कॉस्ट आप पे नहीं आ रही होती है। नहीं।
लेकिन अगर आप टैबी से वैसे अलग से या किसी भी ऐसे बाय नाउ पे लेटर वाले वेंडर के साथ या कंपनी के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो उसमें वो अलग से चार्ज करते हैं आपको? डेफ़िनेटली, क्योंकि फिर आपका उनके साथ एज़ अ मर्चेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, हुँ, फिर क्योंकि आप पेमेंट डायरेक्टली प्रोसेसिंग भी वही करेंगे। बिल्कुल, फिर आप राइट, डायरेक्टली उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी इन बिटवीन, कोई मार्केट प्लेस बिटवीन में नहीं है। सही। तो डेफ़िनेटली जो भी टर्म्स ऑफ पेमेंट होते हैं, फिर वो आपके साथ नेगोशिएट की जाती हैं। तो अभी तो ख़ैर नया-नया अभी आप लोगों ने बी2सी पे आए हैं, तो इतना वॉल्यूम नहीं होगा कि आप लोग मैं आपसे पूछूँ अगर कि कितना लोग जो है ना जब किसी के पास अवेलेबल हो कि यार मुझे बाय नाउ पे लेटर पे भी उतना ही पैसे देने पड़ रहे हैं और कैश पे भी उतने ही पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई जो सजेस्ट करेगा कोई कि प्रोबब्ली वो तो वही ले लेगा, बाय नाउ पे लेटर लेगा, जिसके दैट्स द पास पैसे थिंग होंगे भी तब भी वो बाय दैट्स द नाउ पे थिंग लेटर लेगा। यही तो हो रहा है कि तभी तो बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं, वो बाय नाउ पे लेटर पे कन्वर्ट हो रहे हैं। हुँ, बट ये कि हर कोई उनके क्राइटेरिया पे फिट नहीं हो पाता। उनका क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब कि डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। इफ़ देयर इज़ अ कस्टमर जिसने अपनी कोई प्रोफ़ाइल बनाई हुई है हुँ, हुँ। पहले से ही, मतलब टैबी पे उसका पहले से का अकाउंट है, सो ही उसने अपनी सारी क्रेडेंशियल्स डाले होंगे, क्रेडेंशियल्स उसके वेरीफाइड होते हैं, तो ही गेट्स एन एक्सेस टू एलिजिबिलिटी। हुँ, हुँ। एक तो ये तरीक़ेकार है, दूसरा फिर इट डिपेंड्स ऑन हिज़ क्रेडिट कार्ड लिमिट। स्टेटस, हाँ, लिमिट, और फिर उसका जॉब स्टेटस, मतलब देयर सही, आर डिफरेंट फैक्टर्स आई बिलीव जो कि उन्होंने ठीक कंसीडर है, किए होंगे। ठीक है, सही है। मतलब वी डोंट नो द रियलिटी के पीछे क्या है, बट येस देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी सी अ लॉट ऑफ फेलियर्स। कि हुँ, बहुत सारे लोग, जो आपने बात बोली, कि जो कैश पे खरीद सकता है, 1000 दिरहम का भी फ़ोन कैश पे खरीद सकता है, बट हुँ, ही स्टिल गोइंग फॉर बाय नाउ पे लेटर, हुँ, हुँ। क्योंकि उसको ऑप्शन नज़र आ रहा है। राइट। अच्छा अगर मैं इसके बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करूँ कि अगर कभी शुरू से लेकर अब तक कोई एडिशनल बाहर से इंजेक्शन नहीं हुई है आपकी कैश की किसी ने फंड नहीं किया है, हमेशा से खुद ही ऑर्गेनिकली ग्रो किया आपकी कंपनी? नहीं सर, बिल्कुल हुई है फंडिंग। अच्छा। ट्रेडिंग मोबाइल फ़ोन का जो बिज़नेस है ना, वो ह्यूज नंबर्स पे काम कर रहा होता है, हुँ, हुँ। और ट्रेडिंग इट्स नॉट डन ऑन स्मॉल नंबर्स। हुँ, हुँ। हमारे लिए भी जो है ये आसान काम नहीं था, और दे हैव बीन गुड पीपल जो हमारे साथ जॉइन हुए इस पूरी जर्नी के अंदर। मुख्तलिफ लोग जॉइन हुए, कुछ रहे, कुछ चले गए, कुछ नए आए फिर चले गए। तो यस, वी हैव बीन टेकिंग एक्सटर्नल फंड्स टू हेल्प अस ग्रो दिस बिजनेस। तो वो किस तरह से उसका मतलब अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है। एक तो स्टार्टअप फंडिंग होती है ना, तो वो एक अलग चीज़ है। आप लोगों के तो स्टार्टअप उस तरह से तो वीसीज़ के पास तो आप नहीं गए होंगे। आपके नहीं पास तो कोई अलग से कोई एक इंडिविजुअल आ गया होगा, उसने इन्वेस्ट कर दिया होगा। तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं अगर इस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट्स आती हैं कंपनी के अंदर? सर, वो सब डिफरेंट होता है। इट डिपेंड्स कि आप किस टर्म्स के ऊपर ले रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं, मतलब हमारी कोशिश होती है कि आप, मतलब कि क्लोज़ कॉन्टैक्ट से आप काम करें। सही। क्योंकि आपकी जैसे वाली बात क्या कहते हैं कि इनिशियली तो हम वीसीज़ के पास नहीं गए। ऑफ़ कोर्स हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ही नहीं था कि हम वीसीज़ के पास जाते। हुँ, आज हम वीसीज़ के पास जा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हमने इनिशियली क्लोज़ फ्रेंड्स के थ्रू ही काम किया, और रिलेशंस के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू, एंड इट्स जस्ट द ट्रस्ट दैट वाज़ देयर इन बिटवीन। सही। एंड वी स्टार्टेड बिजनेस, दे ट्रस्टेड अस, अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेल। एक्स्ट्रा माइल चलते रहे, इस तरह लोग जुड़ते रहे, और काम अपनी जगह पे एक्सपेंड होता रहा। जाहिर सी बात है, आप फिर नंबर्स ग्रो करते हो, आप भी अपना कैपिटल जनरेट करना शुरू कर देते हो, हुँ, और फिर एक एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल में आप आ जाते हैं। सही। अच्छा एक चीज़ मैं मिस कर गया था उस टाइम पर टेक्निकल के ये जो जितनी भी डिवाइसेज़ होती हैं, इनकी नॉर्मल लाइफ़ कितनी होती है? यानी कि नॉर्मली जैसे यूएस के अंदर लोग 3 साल, 2 साल, 4 साल यूज़ कर लेते हैं। जबकि एप्पल की डिवाइसेज़ मैं भी 4 साल बाद चेंज कर लेता हूँ या उससे पहले भी कभी-कभी। लेकिन वो जो डिवाइस चेंज हो चुकी होती है, वो भी घर में रहती है और वो भी सेकेंडरी डिवाइस के तौर पे यूज़ हो रही होती है। मैंने 8-8 साल भी डिवाइस अपने पास रखी हुई हैं, जो चल रही थी मेरे पास। 9 साल भी रखी हुई हैं। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा पुरानी हैं और वो भी चल रही होती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं होते। तो लोग कितना इसमें जा रहे होते हैं? कितना अगर अफ्रीका की बात करेंगे या इस तरह की कंट्रीज़ की बात वही करेंगे तो अगर आप देखो ना एवरेज तो मेरे ख़्याल से 2 से 3 साल के अंदर जो है एप्पल का पर्टिकुलरली एप्पल का जो है कंज़्यूमर वो रिप्लेस करता है डिवाइसेज़ को। और जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा वॉल्यूम यूएस से आता है, तो यूएस के अंदर इफ यू आर गेटिंग न्यू डिवाइस फॉर जस्ट पेइंग $5 एक्स्ट्रा टू योर हुँ, ओल्ड पैकेज, हुँ, तो कौन नहीं चाहेगा उसको हुँ, रिप्लेस करना, अपग्रेड करना। हुँ। अपग्रेड करना। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद आप जैसे बोल रहे हो ना कि आईफ़ोन 7, आईफ़ोन 6, इवन आईफ़ोन 5, आईफ़ोन 5S आर स्टिल अच्छा सेलिंग। 5 भी स चल रहा है हाँ, अभी भी। अच्छा। क्योंकि अफ्रीका की मार्केट हो गई है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे मैंने बताया आपको कि वहाँ पे तो कंज़म्पशन है। हुँ, बहुत सारी अफ्रीका की ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 2G नेटवर्क्स अभी तक है। तो वहाँ पे वो फ़ोन्स हैं। इवन अफ्रीका
के अंदर 7 हो गया ओल्ड डिवाइसेस जो अपग्रेडेबल नहीं है, बट इट हैज़ कंजम्पशन इन दीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो है वहाँ पे एक बड़ा ह्यूज वॉल्यूम इन डिवाइसेस का जाता है। एप्पल की जो एवरेज डिवाइस है फ्रॉम फर्स्ट सेलिंग टू डिस्कार्डिंग, हाँ मतलब बिल्कुल डिस्कार्ड कर दी जाए या रिप समझे ऑफ कर दिया डिस्पोज ऑफ हाँ करना है उसको, हाँ मतलब क्रशिंग में क्रशर में डाल के उसको डिस्पोज ऑफ करना है। आई थिंक 6 to 7 टाइम्स सेल होती है एप्पल की अच्छा सिंगल डिवाइस। अच्छा 6 to 7 साल और कितने साल चलती होगी वो 10 साल ऑलमोस्ट 7 to 10 years है, अच्छा इतना साइकिल है। सर आप हिसाब लगा हाँ, लेना, अगर आईफोन 5 आज सेल हो रहा है हाँ, हाँ तो वो तो तो आज अ, 15 प्रो मैक्स पे खड़े हैं हम हम्म, लोग और 16 आने वाला है। हाँ so, 16 आने वाला है अ मेरे पास डिकेड घर में इस वक्त 6S मौजूद है जी। और वो काम कर रहा हूँ मैं हाँ, पाकिस्तान जाता हूँ हाँ, क्योंकि वो हाँ, पीटीए पीटीआर रजिस्टर्ड है तो प्रोग्राम। वो मैं वो यूज़ करता हूँ तो 6S फ़ोन अभी है तो 6S तो 2014 में आया था तो 14 वाला फ़ोन तो 10 साल हो गए हैं उसको बिल्कुल सही चल रहा है मतलब उसमें कोई मेजर मसला नहीं है हाँ, मतलब एज अ सेकेंडरी फ़ोन आप बहुत आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रू। आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या हुआ होगा, बैटरी रिप्लेस कर दी हाँ होगी, बैटरी रिप्लेस कर बस देंगे बट बिल्कुल बैटरी इज़ तो नॉमिनल। 10 11 12 साल तक तो चल सकता होगा ईज़िली, फ़ोन ईज़िली। सही क्योंकि एप्पल ने जिस तरीके से केटर किया है इस मार्केट को, सेकेंडरी मार्केट को, तो उसके एप्पल की जो सर्विसिंग है या पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल। अगर आप सैमसंग से कंपेयर करते हैं, हम अगर सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो एप्पल का ऑलमोस्ट आई थिंक 80%, 60 to 80% शेयर है इस मार्केट का, और इट विल इंक्रीज। एप्पल क्योंकि सैमसंग की डिवाइसेस अगर आप देखें, सैमसंग की आप ओल्ड डिवाइस या न्यू डिवाइस आप फॉर एग्जांपल S24 लास्ट जो हुँ, मॉडल था हुँ, एस सीरीज का, उसकी अगर आप फॉर एग्जांपल 3000 दरम की वर्थ है तो उसकी एलसीडी की कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 2800 बिल्कुल, टू 3000 दरम होगी। बिल्कुल। इफ़ योर आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है हुँ, एलसीडी ब्रेक हो गई तो मे बी यू कैन गेट 1000 टू 1200 दरम हाँ, इजीली। हाँ, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन भी हो हाँ, रही होती है मास ना। प्रोडक्शन के अलावा एप्पल का जो पार्ट्स है ना, हाँ, वो उसने उसने बड़ा एप्पल को सपोर्ट करा सेकेंडरी मार्केट में स्ट्रॉन्ग, राइट, 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 राइट। क्योंकि पार्ट्स इजीली अवेलेबल हों, चीपर द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, तो इट मेक्स हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि सेकेंडरी एप्पल प्रोडक्ट। हाँ, एक्सपेंसिव है, हुँ, वो तो होता है, लेकिन अगर ये पॉइंट देख लें कि उसमें हुँ, अगर एक दफ़ा आपकी एलसीडी टूट गई, किसी एंड्रॉयड फ़ोन हुँ, की, तो वो तो आपको शायद मिले ही ना, क्योंकि जो नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, उनकी तो लाइफ़ नहीं साइकिल उस वहाँ तरह की होती नहीं है कि वो आपको टूट गया तो मिल जाए। सैमसंग शायद मिल भी जाए आपको। नहीं, सैमसंग इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव हो मिल दूसरे दूसरे फ़ोन्स भी हैं, देखो हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका मतलब ओईएम एलसीडीज़ के अलावा भी कॉपी एलसीडीज़ या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर की एलसीडीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, बट हुँ, वो रिज़ल्ट नहीं आता। सही। एप्पल के पार्ट्स अगर नॉन जेन्युइन भी होंगे तो उसकी क्वालिटी जो है मतलब मैन्युफैक्चरर ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करी है अभी सेकेंडरी मार्केट के अंदर। एप्पल खुद इटसेल्फ, इवन एप्पल ने अभी यूएस के अंदर इट्सेल्फ रिपेयरिंग का प्रोग्राम शुरू करा। इफ़ यू आर अ कंज्यूमर, आपको कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन लर्न फ्रॉम एप्पल वेबसाइट, दे विल गिव यू अ किट, अच्छा। आप खुद से रिप्लेस कर वो मेरे सकते ख़्याल हैं से अपने ईयू फ़ोन्स को। की वज़ह से उन्होंने ईयू ने काफ़ी उनको जो है ना किया था पुश तो उन्होंने फिर ये काम स्टार्ट किया वरना एप्पल खुलता तो है नहीं। नहीं, एप्पल ने नहीं अब सर, एप्पल जो है ना लर्निंग रिसोर्सेज हुँ, के अंदर जो है ना बहुत एडवांस है। अच्छा। एपिक एप्पल का जो टेक्नीशियन प्रोग्राम जो है उसका, हुँ, हुँ। वो बहुत पुराना एप्पल सर्टिफाइड इंजीनियर का हाँ, या एप्पल सर्टिफाइड टेक्नीशियन का जो प्रोग्राम है वो आज का नहीं, बहुत पुराना हुँ, हुँ। प्रोग्राम है। हुँ, और नॉलेज बैंक, मतलब मैंने हुँ, एक चीज़ लर्न की है कि एप्पल जो है ना वो नॉलेज देने में पीछे नहीं होता, सबसे आगे होता है। राइट। और सबसे अच्छी चीज़ जो एप्पल के प्रोडक्ट की है वो यही है कि हर हार्डवेयर, मतलब कि हम, ऐसा नहीं कि हम लोग उसी में काम कर रहे हैं इसलिए हम उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, नहीं। लेकिन एप्पल की डिवाइस अगर पुरानी भी है, अगर उसमें कोई पार्ट रिप्लेस भी हुआ हुआ है, इफ़ इट इज़ अ गुड पार्ट दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड, तो द डिवाइस इज़ गुड टू बी यूज्ड, कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि हुँ। हर पार्ट जो है वो एक कनेक्टर के ऊपर लगा हुआ है, मिसाल की बात है। तो जो है, इफ़ यू चेंज द बैटरी, तो बैटरी एक कंप्लीटली अलग कंपोनेंट है। एक कनेक्टर आपने पिक किया हुँ, एंड दैट्स इट, यू रिप्लेस दैट पार्ट। तो इसमें नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी चीज़ जो है उसके हार्डवेयर को डिस्टर्ब कर रही होगी या हुँ। किसी और चीज़ की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाएगा। राइट, तो इट बिकम्स अ वेरी रिलायबल डिवाइस, राइट। even though if something has been replaced, the camera has been replaced, the battery, the LCD itself, but still the reliability, the hardware of the device, the heart of the device is very strong.
अच्छा ये तो सारी बिज़नेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बातें होंगी, लेकिन मैं ये देख रहा था आप लोगों का लिंक्डइन चैनल वगैरह और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो उसपे एक्टिव तो हैं आप लोग, लेकिन अभी तुम लोग कह रहे थे कि यार ये ज़रा इसमें हमें और आगे जाना है क्योंकि बी टू सी पे जाना है, तो कंटेंट बनाना है, तो वो पर्सनल ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाह रहा था, एक तो कंपनी की और एक अपनी खुद की, तो उस पे कोई काम चल रहा है? वही जैसे तुमने गाइड किया लास्ट मीटिंग में कि हमें फोकस करना चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग में। वी वर लैकिंग इनिशियली, बट अगर देखा हो तो हुँ। वी हैव स्टार्टेड पोस्टिंग हाँ, हाँ। on LinkedIn. I have very good connection, more than 5,000 connection on my LinkedIn. तो इनिशियली अब हमने ये चीज़ प्रमोट करना शुरू कर दी है क्योंकि सोशल मीडिया पे वी वर एक्टिव। हुँ, हमारी टीम जो है वो टिकटॉक से लेके इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर हुँ। हर मीडियम पे थी। इवन गूगल एडवर्ड्स हमारे फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने उस पे फोकस करा। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग का जिस तरीके से तुमने सजेशन दिया कि वी शुड स्टेप अहेड और फ्रंट पे आके जो है वी शुड प्रमोट अवर बिजनेस और खुद पर्सनल फोकस को लेके चलें, तो इट्स अ गुड थिंग एंड वी आर फोकसिंग ऑन इट। और इंशाल्लाह विथ योर गाइडलाइन नहीं, नहीं, मैं ये सबको कहता हूँ यार कि ये तो हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका लिंक्डइन वगैरह, हम्म, क्योंकि लिंक्डइन मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया, यूट्यूब वगैरह तुम तो हम्म, ठीक है, लेकिन यूट्यूब थोड़ा-सा ग्रो करने में थोड़ा स्लो होता है। लेकिन लिंक्डइन जो है मैंने देखा कि उसके अंदर अगर आप सही से रेलेवेंट चीज़ें डालें, नेटवर्किंग करें, तो वो एक बहुत अच्छा लीड जनरेशन मैकेनिज़्म भी बना सकता है आपके लिए। तो वो तो लाज़मी मैं कहूँगा कि उसको उसको वी वी कंटिन्यू वी करो। वी आर गेटिंग हम हैं लिंक्डइन के ऊपर। और फ्रॉम द आई थिंक व्हेन द कंपनी फॉर्म्स, तो इनिशियली हमने सोशल मीडिया पेजेस को कवर किया था। वी हैव मोर देन 1500 फॉलोअर्स ऑन अच्छा, अच्छा। आवर पेज। और वी गेट many customers promoting our product on LinkedIn. Even वो मेरे बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से कि आपका मुझे जो सेल्फ हमें या बूस्ट मिला या हमें कनेक्शन मिले, तो लिंक्डइन ने बहुत हेल्प करा हमें। हुँ, क्योंकि देयर आर इट्स अ प्रोफेशनल नेटवर्क, वी कैन फाइंड इजीली प्रोफेशनल्स ओवर देयर। और हमें किसी से कनेक्ट करना है तो वी कैन कनेक्ट इजीली। तो ऑन एज अ बिजनेस डेवलपमेंट तो मेरा तो हमेशा से फोकस रहा कि इनिशियली बेसिकली माय फील्ड वाज बिजनेस डेवलपमेंट, कि जी बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, न्यू कॉन्टैक्ट्स, न्यू सारी चीज़ें। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने अगर लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया तो आई स्टार्ट मेकिंग कनेक्शन, उनके साथ इंटरेक्शन करता रहा हूँ। हुँ, वो सही। इवन मतलब मे बी नॉट पोस्टिंग, बट कन्वर्सेशन हमारी मैसेजेस पे या उधर से मैंने जो है उन फर्स्ट कांटेक्ट मैंने किया, या आइदर पार्टी जिससे कनेक्शन हुआ है उसने मुझसे कांटेक्ट किया, देन बिजनेस लीड जनरेट हुई। सही। सम वी गेट गुड सप्लायर्स फ्रॉम देयर और गेट गुड कस्टमर्स फ्रॉम देयर तो एज वेल। अच्छा शम्स, इसके अंदर जो अ, अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार हम अब जॉब पर हैं और जॉब छोड़, ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि यार अब बिज़नेस करना है अपना। तो अगर मैं इस तरह से पूछूँ कि तुमने थोड़ी बहुत शुरू में जॉब की थी, बिल्कुल। क्या इंडिकेशंस होती हैं कि बंदा कुछ खुद भी बिज़नेस कर सकता है या एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंदर कुछ उसके अंदर थोड़ा-सा एक फ्लेयर है? खुद सेल्फ रियलाइज़ेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि पता बहुत होना चाहिए, इम्पोर्टेंट। बंदे को समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा, जैसे कभी-कभी होता है मुझको भी कि मुझे लगने लगता है कि यार अच्छा मेरी शुगर लेवल बढ़ रहा है, हुँ, तो अब मुझे जो है ना अगले 1-2 दिन तक जो है ना ज़रा मीठा नहीं दू खाना मीठा नहीं खाना है। है। तो ये सेल्फ रियलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बहुत बहुत सारे लोगों को नहीं होता कि जबकि शुगर लेवल खाली जो है मीठे से उसका ताल्लुक हाँ, नहीं वो तो ख़ैर आपकी नहीं, एक चीज़ होती है कि मैं अल्लाह का शुक्र है डायबिटिक नहीं हूँ, है। लेकिन एक पता होता है कि आपने कोई चीज़ एक्सेसिव ले ली है अपने हाँ, बॉडी के अंदर। हुँ। वो चीज़ आपको बॉडी इंडिकेट करना शुरू कर देती है। तो आपको कुछ सेल्फ रियलाइज़ेशन कैसे पता चलेगा कि आप में कुछ है जरासीम कि आप बिज़नेस कर सकते हैं? देखिए, ये चीज़ तो मैं नहीं बोल सकता कि आप कोई कह सकता है कि मेरे अंदर जरासीम है कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन येस, देयर इज़ अ फीलिंग। और फीलिंग कैसे एस्टैब्लिश होती है कि जो भी आपका एनवायरनमेंट चल रहा होता है एंड यू हैव सम आइडियाज़ हुँ, जो कि आपके करंट एनवायरनमेंट से मैच नहीं कर रहे होते हैं। हुँ, तो और देयर आर इंडिविजुअल जो कि स्ट्रांगली बहुत स्ट्रांग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मेरा ये जो आइडिया है ना, दैट इज़ राइट हुँ, एंड आई वांट टू परस्यू माय आइडिया। सो वो जो परसुएंस होती है, जो सेल्फ मोटिवेशन होती है ना, वो आई बिलीव इज़ द की फॉर द किक स्टार्ट। हुँ, कि हर इंसान में जो है ना एक सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। हम लोग को ज़्यादा रिलायबल मतलब दूसरे पे हमें रिलाय नहीं करना चाहिए कि यार कि वो हमें मोटिवेट करेगा तो हम ये काम करेंगे। मतलब नोबडी वांट्स यू टू ग्रो। हुँ, ठीक है? आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा।
तो दैट फर्स्ट स्टेप कम्स फ्रॉम योर इनर साइड। और आपको मेरे ख्याल से मतलब किसी को भी अगर जॉब से बिजनेस में शिफ्ट होना है, सो यू नीड टू फाइंड अ स्पॉट जहाँ पर आप बहुत कंफर्टेबल हों, जिसमें आप हमेशा एंजॉय कर रहे हो उस स्पॉट को, मतलब ऐसा काम जिसको आप हमेशा एंजॉय कर रहे हो। हम्म। सो दैट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। एग्जैक्टली। क्योंकि आप किसी को देख कर जो है ना बिजनेस नहीं कर सकते ठीक है। कि अगर वली इज़ वेरी गुड एट मेकिंग पॉडकास्ट तो मैं भी पॉडकास्ट का काम स्टार्ट कर दूं, मतलब नहीं, दिस विल नॉट वर्क विद मी। राइट। तो मुझे अपने कंफर्ट को देखना, अपने कंफर्ट को देखना है कि मैं किधर अच्छा काम कर सकता हूँ, या मैं ऐसा काम पकड़ूं जो कि सातों दिन मेरे लिए मतलब काम मेरे ना लिए रहे वो। काम ना रहे वो। एग्जैक्टली। और फिर वहीं से जो है ना सेल्फ मोटिवेशन स्टार्ट होती है। क्योंकि ये तो बहुत आसान है बंदे के लिए सोचना कि यार मैं ये काम कर लेता हूँ, बल्कि लोग कर बातें भी यही कर रहे होते हैं ना कि हम इतना आसान काम है ये। लेट्स से लैपटॉप के काम की मैं बात करूँ, मैं 2-3 लोगों से मिला हूँ अभी रिसेंटली। तो बातें जब कर रहे होते हैं तो लगता है कि बहुत आसान काम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यूएई में ख़ास तौर पे रहकर, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, फैमिली को भी आपको देखना होता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि यार चलो एक किसी को समझ में आ गया कि उसको ये बिज़नेस समझ में आ रहा है कि कर सकता है, और उसने उसने हाथ-पैर भी मारे हुए हैं उसके अंदर, और उसने कुछ अपना शो भी किया है कि उसने पैसे भी बनाए हैं उसमें। लेकिन कितना खर्चा आ सकता है यूएई में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? लेट्स से एक लैपटॉप शॉप खोल के उसको ट्रेडिंग करना है। बात की बात है कि वो वहाँ से मँगवाएगा बाहर से सामान, लेकिन शुरू में उसको ट्रेडिंग करना है, बेचना है उसको, तो कितना खर्चा आ सकता है? सर लाइसेंस लेके उसको छोटा सा भी ऑफिस लेके ट्रेडिंग स्टार्ट करनी ना, ही नीड्स समथिंग अराउंड एटलीस्ट 40-50,000 दरहम्स, ये शुरू का ही खर्चा है सिर्फ़? कम से कम। ओके। ठीक है, क्योंकि लेकिन ये बेसिक पूरे तो साल का खर्चा तो नहीं होगा? नहीं, लाइसेंसिंग कवर हो जाएगी इसमें पूरे साल की। वो लाइसेंसिंग हो हाँ, जाएगी, लेकिन लाइसेंसिंग कवर हो जाएगी, ऑफिस लेकिन बाकी सब कुछ पूरे साल का कवर नहीं हाँ, होता। ऑफ़ कोर्स, ठीक है, हाँ। ये मतलब पहले 3 महीने। मैं कहता हूँ नहीं, 1 साल का खर्चा मुझे चाहिए। यार मेरे ख्याल में एक चीज़ ईज़ी हो सकती है कि आजकल जैसे इनिशियली लाइसेंस आ रहे हैं आपका ई-कॉमर्स के। हाँ। अगर किसी को भी स्टार्ट करना है, तो सबसे ईज़ी आज के बिज़नेस स्टार्ट करने से यू हैव द रिसोर्सेज़। तो ये हुँ। आपको पता है दुबई की एक अच्छी चीज़ ये है कि दुबई के अंदर आपका आपके पास एक्सेस है, इवन यूएई के पास। यू नो कि जी आपको होलसेल मार्केट डेरा के अंदर आपको पता है जी, इफ़ यू वांट टू बाय गोल्ड यू हैव अ गोल्ड सूक ओवर देयर। हुँ। इसी तरीके से पूरी एक मोबाइल फ़ोन की मार्केट है, सैटेलाइट मार्केट अलग है, कर्टन्स की मार्केट अलग है, इस तरीके की मार्केट्स है। अगर आप इनिशियली स्टार्ट करें मेरे ख़्याल में तो यू कैन गेट आई थिंक 5000 का ई-कॉमर्स लाइसेंस है। आई डोंट नो लेकिन द उस एग्ज़ैक्ट कॉस्ट। ई-कॉमर्स लाइसेंस में वैसे तो मैं बताऊँ, ये जो सोशल मीडिया का लाइसेंस है ये बहुत सस्ता हो गया है। पहले हुँ, किसी ज़माने में 20-25 हज़ार दिरहम का आपको अच्छा। सोशल मीडिया का लाइसेंस लेना होता था। हुँ, अब ये डाउन टू 1500-2000 दिरहम्स का हो गया है। वाह! और वही चीज़ ई-कॉमर्स के अंदर भी है, क्योंकि हुँ, उसका रीज़न है ना, गवर्नमेंट को पैसे लाइसेंस से नहीं बनाने। गवर्नमेंट को बनाना है कि आप एम्पावर हो जाएँ। आप जब खुद काम कर रहे होंगे ना तो यू उसी स्टार्ट से स्पेंडिंग। हाँ, यू स्टार्ट हाँ, स्पेंडिंग, बट यू स्टार्ट लेट्स से हायरिंग। तो हुँ, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। आपको लाइसेंस एग्ज़ैक्ट लेकर गवर्नमेंट क्या करेगी? ये बात अब समझ में आ गई है हुँ, गवर्नमेंट को। पहले जो है ना, मैं देखता था हर चीज़ को बहुत एक्सपेंसिव किया हुआ किया होता हुआ था। था। हुँ, लेकिन अब जो है ना चीज़ें बहुत बहुत एनकरेजमेंट हुँ, है इसमें हुँ, अब। एग्ज़ैक्टली। तो वो चीज़ तो सस्ती है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो उस वक़्त मिल ले सकते हैं आप जब आपके पास ऑलरेडी आपकी अब एमिरेट्स आईडी मौजूद है। आपका वीज़ा लेट्स से आपकी कंपनी के ऊपर मौजूद है, या लेट्स से आपने गोल्डन वीज़ा लिया हुआ है। अगर ई-कॉमर्स के लिए भी मेरे ख़्याल से यही है कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो फिर तो वो काम नहीं करेगा नहीं, प्रॉब्ली। इनिशियली आई थिंक डीईडी की तरफ से सर्टेन न्यू लाइसेंसेस आए हैं जिसके अंदर रिलैक्सेशन है, इवन बैंक अकाउंट है, इवन ऑफिस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है आई पहले थिंक साल तक की है। पहले साल पहले तक की। साल तक की, हुँ, अच्छा। तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टिव है, इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि इनिशियली इफ अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल, हुँ, तो आप जाके आपके पास फॉर एग्जांपल आपने मार्केट प्लेस पे जाके नून पे अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट लगा ली। हुँ, आपने फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर कोई शख्स हमारे पास आया, ही वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस, ही सेड जी मेरे पास 2000 दिरहम है फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास कौन सी डिवाइसेस मिल जाएँगी? तो वी विल गाइड हिम कि जी आप 4 डिवाइसेस से आप इनिशियली स्टार्ट करो और स्टार्ट सेलिंग। ऐसा नहीं है कि ई-कॉमर्स के ऊपर अच्छा, इसमें मार्जिन बिज़नेस कितना हो सकता है वैसे डिवाइसेज़ पे और लैपटॉप्स पे, दोनों पे? क्योंकि मुझे लैपटॉप बार-बार याद आता है। वो लैप कितना मार्जिन हो सकता है अगर आप एक चीज़ सेल कर रहे होते हैं? देखिए मार्जिन्स वेरी करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, हुँ, क्वालिटी टू क्वालिटी। ठीक है? मतलब होलसेल इंडस्ट्री में जो है वो 2 दिरहम से लेकर जो है 200 दिरहम तक के पे काम हो रहा है, और रिटेल के अंदर जो है वही चीज़ जो है वो 50 से लेकर जो है 500 पे काम हो रहा है।
सो बहुत डिफरेंस है हाँ वेरिएंस है। वो। सेम प्रोडक्ट का ही डिफरेंस आ जाता है। हाँ, सेम प्रोडक्ट के अंदर, क्वालिटी के अंदर, उसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर। अब जैसे लैपटॉप के अंदर हम बात करते हैं, तो अब अगर आप नए सीरीज़ की लैपटॉप उठाते हैं, एप्पल के M4 लेते हैं, और इसमें आप 1 टेरा का आप हार्ड ड्राइव ले लेते हैं, और इसमें 32 जीबी का आपका जो है ग्राफिक्स होता है इसके अंदर, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ यूनिक मशीन। हम्म तो वो मशीन अगर सेकेंडरी मार्केट में आएगी, इट्स नॉट अ न्यू, सेकेंडरी मार्केट में आएगी, देन इट विल ऑफ कोर्स अगेन हैव अ हायर प्राइस। हम्म तो इट डिपेंड्स, क्या कहते हैं, कि आप क्या प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करने की कोशिश करें। हाँ, इसके अगेंस्ट जो है आपके पास एप्पल की मैकबुक एयर होगी, बेसिक वर्जन 128 जीबी के साथ, 8 जीबी रैम की, तो उसके तो सेलर्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट हम्म भी ज़्यादा है, तो हम्म मार्जिन भी उस पर कम कम है। होंगे। सही 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 सही। तो और फिर जाहिर सी बात है, ये भी डिपेंड करता होगा कि आपके पास की सोर्सिंग क्या थी। हो सकता है आपकी सोर्सिंग ऐसी हो जो सस्ती हो किसी वजह से। देखिए, होलसेल में तो इसका फ़र्क पड़ता है, रिटेल में इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। ठीक है, क्योंकि रिटेल के अंदर जो कस्टमर है, वो फिर बहुत पिकी हो जाता है क्वालिटी के ऊपर और स्पेसिफिकेशन के ऊपर, हम्म क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट है। हम्म तो हर तरह का कस्टमर आ रहा होता है। कुछ लोग होते हैं रिटेल के अंदर जो ख़ास स्पेसिफिकेशन ही देख के आते हैं, कुछ को कलर पसंद आ जाता है। अच्छा। मतलब देरा अब नए आईपैड्स आए हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स आने लगे हैं। पहले इतने कलर्स नहीं होते थे, पहले सिंपल बस 2 कलर में आता था, हाँ। सिल्वर और स्पेस ग्रे के अंदर। सही। अब जो है 6-6 कलर निकाल दिए हैं। हाँ। अब कुछ लोग हैं वो आते हैं, उनको पिंक चाहिए, आप कहाँ से ला के देंगे पिंक? हम्म। तो अब प्रेफ़रेंसेस जो है ना, चॉइसेस कस्टमर्स की चेंज हो रही हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपके मार्केट में जो है अपॉर्च्युनिटी भी चेंज हो रही है। सही। अगर आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दूसरे के पास नहीं है, यू मेक मोर मनी ऑन इट। अच्छा, सही। तो अच्छा, ये जो कहते हैं कि दुबई में बिज़नेस करना आसान है, और जो मैंने खुद भी देखा है कि बिज़नेस करना वाक़ई बहुत आसान है। मतलब कोई आपको लाइसेंस लेना हो तो 2 दिन के अंदर लाइसेंस मिल सकता है आपको। लेकिन चीज़ें मुश्किल भी हैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो अगर कोई बिज़नेस करने जा रहा है तो उसको क्या-क्या चीज़ें ज़हन में होनी चाहिए? किस तरह की कॉस्ट, वो अनफ़ोर्सीन या फ़ोर्सीन कॉस्ट कैसी होंगी जो दिमाग में रखकर जो है ना आपको होना चाहिए कि ये चीज़ें भी आ सकती हैं किसी टाइम पर? देखें, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो या चाहे आप नौकरी कर रहे हो और आप यहाँ अपनी फैमिली रन कर रहे हो, हुँ, हुँ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपकी अच्छी होगी, तो सस्टेनेबिलिटी आपकी लंबी होगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए लाइसेंसिंग से स्टार्ट होती है आपकी कॉस्ट, एंड देन यू नीड टू टेक अ प्लेस फॉर डूइंग द बिज़नेस। फिर आपको जो है प्रोडक्ट होनी चाहिए आपके पास, फिर आपके पास एक मार्केट होनी चाहिए जहाँ आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सको। फिर कल को जब आपके पास वो प्रोडक्ट रिटर्न आएगी, बिकॉज एनीथिंग कैन कम रिटर्न, और यहाँ पे कंज्यूमर लॉज हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट। तो कैन यू एक्सेप्ट दैट डिवाइस या प्रोडक्ट, कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो यू नीड टू कीप दैट क्वेश्चन। आपको फिर वही बात आ जाती है प्लानिंग की। हुँ, आपको हर चीज़ में बफर रखना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर आप बिजनेस 1000 रुपये कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो आप जो है वो 2000 का बजट हाथ में लेके चलें, तो आप हुँ, 1000 रुपये का बिजनेस करें। हुँ। तो अगर आप प्लानिंग सही करेंगे, तो आप लंबे अरसे तक जो है बिज़नेस कर पाएंगे यहाँ पे। अगर आप बहुत क्लोज, आप बिल्कुल टिप टोस पे काम करेंगे कि भाई कि थे 2000, बिज़नेस 4000 का कर रहा हूँ, तो मतलब थिंग्स कैन फ्लिप, टर्न ओवर वेरी फास्ट, राइट। दोनों एंगल्स पे। अच्छा, एक चीज़ अब हम रैप अप करते हैं इसको, हम्म, लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताओ कि तुम लोग तो बिज़नेस करते हो, राइट? और इस बिज़नेस के अंदर तुम लोगों को मार्जिन भी नज़र आता है, और सब कुछ इसी बिज़नेस के अंदर हम्म। तुम्हारा रिवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन कभी इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है कि एक तो होती है ना प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट्स कभी की हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बिज़नेसमैन जो है वो नॉर्मली अपना बिज़नेस देखता है, वो कहता है कि यार यही ठीक है, क्योंकि इसमें उसको नज़र आ रहा होता है मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर। लेकिन एक टाइम पे आके कभी-कभी बिज़नेस की भी सीलिंग आती है, और दूसरी पॉइंट पर आपको डाइवर्सिफ़ाई भी करना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा है कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर सकते देखिए, हैं? ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना भी एक डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, सही है। ठीक है, हुँ, और इसी हिसाब से हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर हम लोग पैरेलल में काम कर रहे होते हैं। हुँ, और वो बात आपकी सही है कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है हमारे करंट बिजनेस से ही रिलेटेड होते हैं। हुँ, सिंस हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं इसके अंदर, हमें लगता है कि इसमें बहुत रूम है जो कि लोग नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जिस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह टाइमली दे विल बी रिलीज्ड। तो एक्सपेंशन टू डिफरेंट एक्सपेंशंस भी है, डिफरेंट कंट्रीज़ कंट्रीज के के अंदर अंदर। भी है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी है, डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर भी है।
राइट। बट दे ऑल गोइंग प्रोजेक्ट्स, मतलब वो लेकिन वो बिज़नेस से ही रिलेटेड है। बिजनेस से ही मतलब रिलेटेड है। कभी रियल एस्टेट का या कभी स्टॉक्स का या इस तरह की कोई चीज़ नहीं कभी सर, नहीं सोची? ठहरी हुई इन्वेस्टमेंट्स पे नहीं है हमारा। अच्छा, नहीं है इस हम्म, तरह से। अच्छा, रब ज़बरदस्त, ठीक है। रियली इंसाइटफुल कन्वर्सेशन, मुझे समझ में आता है क्योंकि बिज़नेसमैन का मुझे समझ में आता है कि उनको एक चीज़ नज़र आ रही है, उसमें उनको है ही नहीं कि यार मतलब 5% 10% का क्या फ़ायदा? फिर जब वो 5% 10% 3-4 दिन के अंदर ही मिल जाता है कभी-कभी, तो वही फिर इट्स अ ग्रूमिंग मार्केट ना, हाँ। स्टिल ग्रूम कर रही है, और देर आर मल्टीपल चैनल जो अभी एक्सप्लोर होना बाकी हैं। हुँ, तो वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग, सही, वी हुँ, आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग। जैसे शम्स ने बोला कि अभी इन फ्यूचर कुछ प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं, ई कॉमर्स पे भी आना एक हमारा एक्सपेंशन था, तो अभी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत जूस है। रब तो ज़बरदस्त, सो समझ गया मैं। वी नो कि हम इस एंगल पे अगर जाते हैं तो वी कैन इंक्रीज अवर बिजनेस और मल्टीप्लाई। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है यार। ये अगर आपको माइंडसेट क्लियर है आपका कि आपके पास विज़न है, एक चीज़ है जो नज़र आ रही है एंड यू आर क्लियर इन दैट, फिर बिल्कुल सही है। आपकी कन्विक्शन है उसके अंदर बिल्कुल ज़बरदस्त है। मैं आप लोगों के जो लिंक्डइन है कंपनी का जो एड्रेस है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस पॉडकास्ट की, तो लोग अगर थैंक यू। रीच आउट करना चाहेंगे तो डेफ़िनिटली रीच आउट मैं कहूँगा कि करें, आप लोगों को फॉलो भी करें एंड आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? वेल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, और बहुत अच्छा वेलकम। सेशन, मतलब हमारी अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छी गपशप रही। हाँ। एंड नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगा कि यार आप लोग अपना सोशल मीडिया पे आएँ सही से हाँ, और अब वी नीड क्यों योर गाइडेंस। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, नहीं, नहीं, वो आपकी गाइडेंस वेलकम। तुम्हारी चाहिए कि हाउ टू एक्सपैंड, नहीं, नहीं, मतलब बिल्कुल। सोशल इसमें मीडिया हम के अपने ऊपर। सेल्फ मोटिवेशन हाँ, फैक्टर को जगाने की हाँ। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा-सा बंदा हो जाता है ना हम्म, कंप्लेसेंट हो जाता है कि चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हाँ, आई आई लाइक योर विगर कि आप लोग कह रहे हैं कि नहीं यार अब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है। वरना लोग जब सही चल रहा होता है तो कहते हैं कि अब चल तो रहा है सही, तो कोई वो मसला नहीं है। तो ग्रो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना स्टैग्नेंट रहने के बाद तो फिर वो नीचे की डिक्लाइन की तरफ ही बंदा जा रहा होता है। क्या कर सकते हैं, देखिए जिस इंडस्ट्री में हमने यही देखा है ना, नोकिया आगे नहीं बढ़ा, वो ख़त्म हो गया, ठीक है, हुँ, तो बाकी को भी देखें ना, इफ़ यू हैव टू अडेप्ट टू द इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में इट्स इवॉल्विंग, इट्स चेंजिंग, आप चेंज को अडेप्ट नहीं करोगे, हुँ, आप भुला दिए जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वी आर ट्राइंग, बाकी इट्स ऑल ऑन द। चलें यार, ज़बरदस्त फ़ाद। थैंक थैंक यू यू वेरी मच वली, शम्स फॉर कमिंग थैंक यू अली। थैंक एंड यू, आई होप द बेस्ट फॉर यू गाइज़ और थैंक यू वेरी फिर मच, इंशाल्लाह दोबारा बात करते हैं। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू।